हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको परसों बताया था कि हमारा पत्र लेखन और चित्र आधारित वर्णन हो गया है, अब उसमें हम एक चीज़ देखते हैं, अपठित गद्यांश, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। बोले क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारा सीधा 10 नंबर का आता है। 10 मार्क्स इसमें सीधे मिल जाते हैं। और इसमें करना क्या है, जो हमारा गद्यांश है, ऐसा गद्यांश, देखिए अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है, जो अपठित यानी जो पढ़ा हुआ नहीं हो। आपको वो ऐसा गद्यांश कहीं बुक में नहीं मिलेगा। अपने आप से एक पैराग्राफ रहता है, गद्यांश का एक पोर्शन रहेगा जिसमें कि आपको उसको पढ़ना रहेगा और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न उत्तर रहते हैं। अच्छा, पहले हम सिर्फ आगे पढ़ने से पहले कि हम इसको एक्सप्लेन करके आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाएं, उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट आपके लिए आता कैसा है। तो देखिए, इस तरह से एक हमारे सामने पहले क्या आ जाएगा, एक अपठित गद्यांश आ जाएगा, यानी जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है, इससे आप अननोन हैं, इसको आपको स्वयं पढ़ना है और इसका अर्थ समझना है। फिर इसके बाद क्या आएंगे, देखिए इनके क्वेश्चन का हम आपको बता दें कि फॉर्मेट किस तरह से आएगा। तो पहले आपके प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन इसके टोटल आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एक पदेन उत्तर, जिसके एक शब्द में, एक पद का अर्थ होता है शब्द, एक शब्द में सिर्फ इसका आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। और उसमें भी केवल क्या करना है, केवल प्रश्न द्वय। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने प्रश्न करने हैं। वो सामने लिखा है कि प्रश्न द्वयमेव, यानी दो ही, द्वयम एव यानी दो ही इसमें से आपको क्या करने हैं, प्रश्न करने हैं। तो ये एक पद आपके जो उत्तर रहेंगे वो 3 प्रश्न आएंगे आपके। इनमें से आपको जो 2 सही आ जाएं उनके आप एक एक शब्द में उत्तर लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारा आएगा प्रश्न नंबर 2 और जिसका जो हमारा होगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत। इसमें भी आप, इसमें जहां पर यहाँ पे सिर्फ एक शब्द में आपको उत्तर देना था और यहाँ पर आपको एक पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा। घबराइए नहीं कि एक पूरा वाक्य हम कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे। जो हम गद्यांश पढ़ेंगे हमें उत्तर वहीं से ही मिल जाएगा, इसलिए हमें कोई उसके लिए है ना, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है। और इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी लिखा केवलम, केवल प्रश्न कितने, द्वयमेव, 2 ही करने हैं, द्वयम एव यानी 2 ही प्रश्न इसमें से भी करने हैं। तो 3 देखिए इसमें प्रश्न रहेंगे आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, और जिसके आपको इनमें से जो आपको सही 2 आ जाए उनके आपको उत्तर लिखने हैं। फिर इसके बाद हमारा फिर आएगा भाषिक कार्यम। अच्छा, भाषिक कार्यम क्या होता है, भाषा से संबंधित कुछ चीजें इसमें आएंगी। अब आप कहेंगे भाषा से संबंधित कैसी चीजें, वो ये आएंगी कि आपके भाषा में क्या क्या होते हैं, भाषा के पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं ना, तो भाषा के ये अंग होते हैं। तो कौन से होते हैं, जैसे संज्ञा होती है, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया होती है, क्रिया विशेषण होते हैं। जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, वही हम अपने संस्कृत में भी पढ़ते हैं। कौन सी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें आपकी इसमें आनी है। क्रिया और फिर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कौन होते हैं, विशेषण, विशेषण शब्द आएंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण आएंगे। तो ऐसे शब्द जो भाषा के बारे में पूछे जाएं, कि यहाँ पर आपको जो पूरा गद्यांश है उसमें पूछ लेंगे कि इसमें से क्रियापद कौन सा है, इसमें से हमारा सर्वनाम कौन सा है, भिक्षुक जैसे शब्द लिखा हुआ है उसके लिए कौन सा सर्वनाम एक वाक्य बता देंगे, और उसमें से पूछ लेंगे कि बताइए कि इसमें सर्वनाम कौन सा है, इसमें विशेषण कौन सा है, और अगर ये विशेषण है तो ये किसके लिए विशेषता बता रहा है, इसका विशेष्य कौन है। तो ये सारी चीज़ें हमारी उसमें आएंगी। फिर इसके बाद जो हमारे कितने, यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी हो जाएगा, जिसके 2 आपको उनमें से करना है, 2 आपको एक पद वाले करने हैं, और इसमें भी हमारे रहेंगे केवल प्रश्न द्वय में। इनमें भी आपको 3 दिए होंगे और एक आपको एक ऑप्शन दे दिया कि 3 में से 2 कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आप 2 को पूरा कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक जो चौथा क्वेश्चन हमारा आएगा, देखिए इस प्रकार से आएंगे 1, 2, 3, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आएगा वो आएगा हमारा अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखत।
फिर इसमें सिर्फ जो आखिरी हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा उचित शीर्षक लिखने के लिए। ठीक है, उचित शीर्षक। अच्छा, शीर्षक कैसे लिखें? कि शीर्षक हमें गद्यांश में ही समझ के लिखना होता है। ठीक है, कैसे? हम जब गद्यांश को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं तब हमें ये ध्यान करना चाहिए कि इसमें जो भाव बता रहे हैं वो आया क्या, मतलब क्या इसका सही हम इसका हेडिंग लिखें, क्या इसका हम सही नाम लिखें कि ये गद्यांश उससे मिल जाए। ठीक है, अब जैसे समझिए कि संस्कार के बारे में हम बता देते हैं। जैसे एक कोई पैराग्राफ आया, उसमें संगति के बारे में बता रहे हैं, अच्छी संगति और बुरी संगति, सत्संगति के बारे में बताया है या गलत संगति के बारे में बताया है। तो अब हम जब उस पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई इसमें ज़्यादातर किस पे केंद्रित है। बोले ये पूरा गद्यांश जिस चीज पे केंद्रित हो उसी को हम क्या बना देते हैं, अपना शीर्षक बना दीजिए। ठीक है, शीर्षक बनाना आपके हाथ में होता है कि आप किस हिसाब से, किस लेवल से उसको सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज जो होती है ये अब आपके मन की काम होता है। इसमें ये जो फोर्थ हमारा जो नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसमें हमें क्या करना रहता है, अपने हिसाब से खुद को पढ़ के समझ के और फिर हमें वहाँ से शीर्षक लिखना होता है, वो भी बहुत आसान होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इस फॉर्मेट को समझ लिया है। देखिए पहले कैसा आता था, सिर्फ आपका गद्यांश रहता था और 3 प्रश्न रहते थे, तो एक उसमें एक पदेन उत्तर, द्वे और फिर कुछ जो हमारे भाषिक कार्य रहते थे वो 1 आध 2 दे देते थे उसमें से प्रश्न, तो इस प्रकार से। लेकिन अब जो फॉर्मेट हमारा चेंज हो गया है वो इस प्रकार का आपका आएगा। ठीक है, जो सैंपल पेपर आ रहे हैं और जो आपका नया जो रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से जो आपका आना है पैटर्न, वो हम इसको लेके चलेंगे। तो चलते हैं, अब हम अपने गद्यांश को पढ़ते हैं पहले, फिर उससे संबंधित उसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए विभक्तियां हमने क्यों पढ़ रखी हैं, इसीलिए पढ़ रखी हैं कि अब यहाँ पे जो हमारी विभक्तियां लगी होंगी उनके हिसाब से हम उनका अर्थ सही सही कर सकते हैं। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं कि एकस्य भिक्षुकस्य। अब देखिए दोनों में स्या लगा हुआ है, तो अर्थात समझ जाइए ये षष्ठी विभक्ति की बात कर रहे हैं, यानी इसमें का की के का अर्थ निकलना है। एक तो समझ में आ रहा है और भिक्षुक समझ में आ रहा है, यानी भिखारी। भिक्षुक किसको कहते हैं, हम अपने भिखारी को कहते हैं। तो एकस्य भिक्षुकस्य यानी एक भिक्षुक का क्या, भिक्षा पात्रे। अब देखते जाइएगा आप, यहाँ पे विभक्तियां देखते जाइए और आपको उसका अर्थ समझ में आता जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि एक भिक्षुक का भिक्षा पात्रे, एक भिक्षुक के भिक्षा पात्रे। अब देखिए एक ही मात्रा लग गई तो ये कहाँ पहुंच गया हमारा, सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, एक ही मात्रा, जिसमें सप्तमी विभक्ति का रूप बन जाने से उसमें कौन सा अर्थ निकलने लगता है, में और पर का। तो कह रहे हैं भिक्षा पात्र में। ठीक है, एक भिक्षुक के भिक्षा पात्र में अंजलि। अंजलि किसको कहते हैं, हमारी ये जो हमारा हथेली में जो छोटा सा हम ऐसे बनाते हैं उसमें पानी भरते हैं, तो उसको हम कहते हैं अंजलि। ठीक है, अंजलि किसको कहा जाता है, जब हम अपने हाथ की हथेली को ऐसा गहरा करें और उसमें हम पानी भरें या कुछ भी रख लें, तो इस हाथ को हम क्या कहेंगे, अंजलि कहेंगे। ठीक है, अंजलि वो भी कैसा, जो हाथ पूरा नहीं, हाथ ऐसा नहीं, फ्लैट नहीं, जो अंजलि का मतलब हुआ कि हम उसको गहरा गड्ढा जैसा बना लेते हैं और उसमें हम कुछ भी ले लें, कोई भी अपनी वस्तु, पानी रख लें, अपना भोजन रख लें या कुछ भी रख लें। तो वो क्या कह रहे हैं कि कितना अंजलि परिमिता, यानी अंजलि के भर, जितना अंजलि में आ जाए, मुट्ठी भर मान लीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा भिक्षा पात्र में अंजलि परिमिता, मुट्ठी भर। परिमित क्या हो गया, उसकी नाप हो गई कि कितना, बोले इतना, जितना बस एक मुट्ठी में आ जाए, एक हाथ की मुट्ठी में आ जाए, इतना अंजलि भर। कितना था, तंडुला आसन। तंडुल किसको कहते हैं, तंदुल किसको कहते हैं हम, चावलों को। क्या थे, तंडुला आसन थे। चावल बहुवचन का रूप आया तंदुल का, क्योंकि एक चावल का टुकड़ा नहीं था यहाँ पे। चावल एक तो नहीं होगा, लेकिन अंजलि में जब आएंगे, हमारी मुट्ठी में जब आएंगे, तो एक तो कण होगा नहीं, तो बहुवचन का रूप आएगा। तो इसलिए कहा कि उसके पात्र में कितने थे, अंजलि परिमिता, अंजलि भर कैसे चावल थे। फिर कहा सह अवदत, वह कहता है। अब उसके क्या थे, पहले बता दिया कि एक भिक्षुक था जिसके पात्र में, जिसके भिक्षा पात्र में अंजलि भर तंडुल थे। सह अवदत, वह कहता है, भगवान, भगवान दयाम कुरु, दया करो।
दयाम कुरु यानी दया करो, कुरु शब्द होता है करने की धातु, करो, भगवान से याचना कर रहा है। तो इसमें कौन सा हमारा लोट लकार का आ गया हमारा रूप, कुरु धातु में उन्होंने का क्या कह दिया, हमारा लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप हो गया वो, जिसका अर्थ क्या हुआ, आज्ञा, आज्ञा या अनुज्ञा। प्रार्थना में भी हम कौन सा लोट लकार के हमारी जो क्रियापद हैं उनको हम प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान, हे भगवान क्या करो, दयाम कुरु, दया कीजिए, कथम अनेन उदर पूर्ति भविष्यति, कथम यानी कैसे, अनेन इससे, अनेन शब्द कैसे बना, अनेन का अर्थ हुआ है इससे, इससे यानी किसके लिए बात कर रहे हैं, अनेन उदर पूर्ति ही, उदर होता है हमारा पेट और पूर्ति यानी भरेगा, भविष्यति कैसे, इससे मेरे, इससे, किससे, अनेन यानी किससे बात कर रहा है वो, तंडुल की बात कर रहा है। वो अपने भिक्षा पात्र को देखकर कहता है भगवान दया करो, कैसे इससे मेरे उदर की पूर्ति भविष्यति होगी, भव यानी होना और इष्यति लगा दिया यानी भविष्य की बात कर रहा है, कैसे मेरी होगी, है नहीं कहेंगे, होना नहीं कहेंगे, होगी, है ना, गागी गे लगा देंगे, भविष्य की बात का अर्थ निकालेंगे इसमें। कथम यानी कैसे, अनेन कैसे इससे, उदर पूर्ति मेरे पेट की पूर्ति होगी यानी कैसे मेरा इससे पेट भरेगा, एक इतना मुट्ठी भर चावल है। तद एव, तद एव यानी तद एव तब ही, तद का अर्थ क्या हो जाता है हमारा तब, और एव का अर्थ हुआ हमारा ही, तब ही, अन्य यानी अन्य कोई दूसरा, एक एक और, क्या अभिक्षुक, एक और भिक्षुक, तत्र आगच्छति वहां आ गया, वहां पर तब एक और कोई अभिक्षुक, भिक्षुक नहीं था, अभिक्षुक था यानी भिक्षा मांगने वाला नहीं था, लेकिन वो भिक्षा मांगने के उद्देश्य से आया, या कहें कि अभिक्षुक यानी दूसरा कोई आदमी आ गया, आगच्छति आता है, वदति चा और कहता है, चा का अर्थ बाद में लिखा हुआ है लेकिन इसका पहले लिखाएंगे, आगच्छति आता है और वदति और बोलता है, क्या कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, इधर हमारा कर्म का रूप आएगा, कहेंगे भिक्षाम देहि यानी भिक्षा दीजिए। क्रुद्ध, अब क्या हुआ, गुस्से में, प्रथमः भिक्षुक, क्रुद्ध गुस्सा होकर, प्रथमः भिक्षुक पहला भिक्षुक, अगर्जत, अगर्जत यानी कैसा, गर्जना करके बोला, चिल्लाकर बोला, गर्जना करके बोला, रे भिक्षुक, अरे भिक्षुक, भिक्षुम भिक्षुक मेव भिक्षाम याचसे, भिक्षुक मेव, भिक्षुकम यानी भिक्षुक से ही, एव लगा दिया तो इसमें क्या हुआ, ही शब्द आ गया, भिक्षुक से ही, भिक्षाम याच से, भिक्षा मांगता है, याचना करना होता है, याच से, तुम भिक्षुक से ही भिक्षा मांग रहे हो, तब लज्जा नास्ती, तुम्हें लज्जा नास्ती नहीं है, तुम्हें कोई लज्जा नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती, नहीं कहते कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम एक भिक्षुक से, भिखारी से ही भीख मांग रहे हो, तब यानी तुम्हें लज्जा नास्ती, तुम्हें लज्जा नहीं है, तुम्हें कोई शर्म नहीं है। तो द्वितीय भिक्षुक उक्तवान, दूसरा भिक्षुक उक्त यानी बोलता है, उक्तवान बोलता है, क्या बोलता है, तब भिक्षा पात्रे, तो तब का अर्थ क्या होता है, तुम्हारे, तुम्हें, तुम्हारे, बोले तब भिक्षा पात्र, तुम्हारे भिक्षा पात्र में, अर्थ क्या हम निकालेंगे क्योंकि एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी विभक्ति के अनुसार रूप क्या, इसका अर्थ क्या बनेगा, तुम्हारे भिक्षा पात्र में, अंजलि परिमिता मुट्ठी भर तंडुला, तुम्हारे पात्र में मुट्ठी भर तंडुला यानी चावल है, मम तो पात्रम रिक्तम, मेरा तो पात्र, तू शब्द अव्यय क्या बनता है, अर्थ क्या बनता है, तो, मम यानी मेरे, मेरे तो पात्र, मेरा तो पात्र कैसा है, रिक्तम है, खाली है, तुम्हारे में तो कम से कम एक मुट्ठी चावल तो है, मेरा तो रिक्त है, दयाम करो, दया करो, अर्धम देहि, आधा ही दे दो, वो कहता है दयाम करो, दया करो, अर्धम देहि, आधा ही दे दो। प्रथम भिक्षुक तत् न स्वीकृतवान, प्रथम भिक्षुक वह न स्वीकृतवान नहीं स्वीकार करता है। द्वितीय भिक्षुक पुनः अवदत, द्वितीय दूसरा भिक्षुक पुनः बोलता है, भो कृपण, अरे कृपण, अरे कंजूस, माँ भव, मत करो, माँ का अर्थ क्या हुआ, नहीं, भव ऐसा नहीं करो, केवलम एक तंडुलम देहि, केवलम कहता है केवल एक ही तंडुल दे दो,
तो प्रथम भिक्षुक, तो पहला भिक्षुक, तस्मै, तस्मै यानी उसमें से, एकम एव तंडुलाम ददाति। प्रथम भिक्षुक, पहला भिक्षुक, तस्मै उसके लिए एक ही तंडुल देता है। किसके लिए? अब कहेंगे किसके लिए? बोले दूसरे भिक्षुक के लिए। तो प्रथम भिक्षुक, तस्मै, पहला भिक्षुक उसमें क्या करता है? उसके लिए, तस्मै ये चतुर्थी विभक्ति का है संप्रदान, उसको, अब ददाती शब्द है ना इसलिए चतुर्थी विभक्ति आई, शब्द आ रहा है उसको यानी भिक्षुक को, एकम एव तंडुलम ददाती, एक ही तंडुल देता है, एक तंडुल, एक चावल उसमें से दे देता है। द्वितीय भिक्षुके, दूसरे भिक्षुक पर, गते, द्वितीय भिक्षुक के, सती प्रथमा, जाते ही, प्रथम भिक्षुक जाते ही, प्रथम भिक्षुक पहला भिक्षुक, भिक्षा पात्रे, भिक्षा पात्र में, तंडुलाकारम, तंडुल के आकार का, देखिए तंडुल आकारम, तंडुल यानी चावल के आकारम, देखिए तंडुलाकारम, ये इसमें दो शब्द जुड़ गए, तंडुल और आकारम यानी आकार, चावल के आकार का, स्वर्ण कणम, स्वर्ण यानी सोने का कण, कण छोटा सा क्या देखता है वो, जैसे ही वो जाता है उसी के बाद वो अपने भिक्षा के पात्र में क्या देखता है? भिक्षु का पात्रे देखता है, भिक्षु के पात्रे, तंडुलाकारम यानी तंडुल के आकार का, स्वर्ण कणम एक सोने का कण, पश्यति देखता है। अब समझ लीजिए, उसने पहले भगवान से याचना की कि भगवान मेरी उदर पूर्ति कैसी होगी, मेरी दया करो, मेरी सहायता करो। तो दूसरा भिखारी आया। अब समझ लीजिए कौन आया भिखारी बन के? स्वयं भगवान आए और उन्होंने परीक्षा ली उससे कि भाई इसका हमसे ये चीज़, ये तो हमसे तो बहुत चाह रहा है कि हमें बहुत कुछ मिल जाए, हमें हमारे पेट भरने लायक चीज़ें मिल जाए, लेकिन इसका मन कितना है वो भी तो देखें। भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उससे तंडुल मांगे, और तो उसने क्या दिया? अब जबकि मुट्ठी भर चावल थे तो उसने आधे ना देके सिर्फ एक कण उसमें से दे दिया, और जैसे ही वो गया भिखारी तो वैसे ही उसने देखा कि एक वो कण जो सोने का जो उसने दिया था, उसने चावल का कण दिया था और उसी के बराबर का एक सोने का कण उसको उसके पात्र में दिखा। आश्चर्यचकितम, आश्चर्यचकित होकर, सिरह ताड़यन यानी अब सिर पीटने लगता है, ताड़ ना देना, ताड़यन यानी ताड़ ना देना, सिर पीटने लगता है। सह पश्चातापम अकरोत, वह पश्चाताप करता है। धिक माम यानी धिक्कार है मुझ पर धिक माम, मुझको धिक्कार है। धिक मम मूर्खताम, और मेरी मूर्खता को भी धिक्कार है। अपने आप को सिर पीटता हुआ कहने लगता है, धिक माम, मुझ पर धिक्कार है, धिक मम मूर्खताम, और मेरी मूर्खता पर भी धिक्कार है। कि अगर आज मैं सोची एक कण जब मैंने दिया तो मेरा एक कण लौट के सोने का बन गया, और अगर आधा अगर वो दे देता, लोभ ना करता, मूर्खता ना दिखाता, तो क्या सोचिए कि उसकी आधी मुट्ठी अगर वो चावल दे देता तो आधी मुट्ठी उसके पास स्वर्ण आ जाता है ना। लेकिन उसके क्या लोभ ने, उसकी कंजूसता ने, कृपणता ने क्या किया? उसको एक दिन का ही मिलने दिया। तो यहाँ पर ये हमने इसका पहले अर्थ समझ लिया, ठीक है। देखिए अर्थ बहुत आसान होता है, ऐसा मत समझिएगा कि संस्कृत में लिखा है तो अब क्या करें। अगर आप उसको सही ढंग से पढ़ेंगे तो उसके एक एक शब्द का आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद आएंगे इसके प्रश्नोत्तर। अब उसी में से पूछे जाएंगे। तो वो कह रहे हैं एक पदिन उत्तर, अब एक पद में सिर्फ आप उत्तर दीजिएगा। अब उन्होंने कहा है कस्य भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रम रिक्तम आसीत। किस, कस्य का अर्थ है किस, कौन से हमारे भिक्षुक से, कौन से भिक्षुक के भिक्षा पात्र रिक्तम आसीत, कौन सा भिक्षुक था जिसका पात्र रिक्त था। अब बताइए। तो आपको ये हमने जब अपने पढ़ लिया है तब आप खुद ही बता सकते हैं। बताइए पहले का रिक्त था या दूसरे का रिक्त था। तो अब हम अगर यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आए तो एक बार देख लीजिएगा कि देखिएगा कि वहाँ पे क्या कह रहे हैं। कहेगा कि तब लज्जा ना, सुनिए यहाँ देखेंगे और कहेंगे कि तब भिक्षा पात्रे अंजलि परिमेता मम तु पात्रम रिक्तम। किसका रिक्त है? बोले द्वितीय भिक्षुक उक्तवान, दूसरे।
दूसरा भिक्षुक कहता है कि तुम्हारे भिक्षा पात्र में तो अंजलि परिमित मुट्ठी भर है, मम तु पात्रम रिक्तवान, मेरा पात्र तो रिक्त है। तो अब आप बताइए कि ये जो उसने कहा है मेरा पात्र रिक्त है, तो ये किसने कहा है? बोले द्वितीय भिक्षुक ने कहा है। तो रिक्त पात्र आप वहां देखेंगे प्रश्न में देखिएगा कि वहां क्या लिखा है? रिक्त पात्र लिखा हुआ है। तो रिक्त पात्र के लिए वो कौन बता रहा है? बोले द्वितीय भिक्षक बता रहा है। तो हमारा जो सही अर्थ होगा, सही उत्तर आएगा, वो हम लिख देंगे द्वितीय भिक्षुक। तो इसका क्या लिख देंगे हम? उत्तर हम क्या लिखेंगे इसमें? हमारा एक शब्द में देना है, तो कस्य की जगह पे हम यहाँ पर सिर्फ एक पद में ही उत्तर लिख देंगे द्वितीय भिक्षुक। बहुत आसान होता है, कोई बड़ी कठिन बात नहीं होती है। अपठित गद्यांश और ऐसे होते कि वहीं से उत्तर लिखिए सॉरी, और पूरे नंबर ले लीजिए। धिक माम इति कह वदति, धिक माम, धिक है मुझ पर, इति कह वदति, कह यानी कौन, कौन कहता है, वदति यानी कहता है, कौन कहता है, धिक माम यानी धिक्कार है मुझ पर, ऐसा कौन कहता है? तो देख लीजिए आश्चर्यचकित सिर तांडयन सह, सह यानी कौन सा? प्रथम भिक्षुक था। पश्चातापम अकरोत धिक माम, मुझ पर क्या है? धिक्कार है। देखिए यहीं से चला ना इसका अर्थ कि प्रथम भिक्षुक तस्मै एकम तंडुलम ददाति, द्वितीय भिक्षुक के जाने पर प्रथम भिक्षुक भिक्षा पात्रे स्वर्णकारम पश्यति। ठीक है, तो कहां से फिर प्रथम भिक्षुक ने ही देखा, और धिक माम किसने कहा अपने आप को? धिक्कार है मुझ पे, प्रथम भिक्षुक ने कहा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे और अपने इस पर देखेंगे। तो पहला हमारा क्या हो गया था? द्वितीय भिक्षुक। ठीक है, अब वहीं पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? हमें सिर्फ एक पद में देना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथमः भिक्षुक। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं तदेव अन्य कह तत्र आगच्छति, तदेव तब ही अन्य कौन वहां आ गया, तत्र का अर्थ हुआ वहां, आगच्छति आया, कौन आ गया था, कौन आया? तदेव यानी तब ही, तद एव दो शब्दों से तदेव बनता है, यानी तब ही अन्य कह यानी कौन, तत्र आगच्छति कौन आया था वहां पर? जब वो पहले भिक्षा पात्र में जब देख रहा था और कह रहा था भगवान मेरी रक्षा करो, तब ही दूसरा कौन आया था? बोले द्वितीय भिक्षुक। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? द्वितीय भिक्षुक। अब इसमें से आप पढ़कर देखिएगा, आपको इसमें से जिसका अर्थ आ रहा हो वो उन दोनों के दे दीजिए उत्तर। बस इस प्रकार से ये देखिए, अब हमारे ये 2 नंबर के ये पूरे हो गए। ठीक है, अब आया पूर्ण वाक्य। तो देखिए हमारे 2 मार्क्स के तो यही हो जाएंगे। ठीक है, कौन से 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के दे देंगे, तो आपको 2 नंबर तो ले लीजिए, ये मिल गया आपको। ठीक है, अब पूर्ण वाक्य पे आए तो प्रथम भिक्षुकः स्व भिक्षा पात्रे किम पश्यति, पहला भिक्षुक स्व भिक्षा पात्र यानी अपने भिक्षा पात्र में किम पश्यति क्या देखता है? पहला भिक्षुक स्व अपने भिक्षा पात्र में किम पश्यति, तो हम क्या करेंगे? अब हम देख लेंगे अपने किस पर? गद्यांश पर। तो वो क्या कहेगा? प्रथम भिक्षुक भिक्षा पात्रे तंडुलाकारम स्वर्णकणम पश्यति, तंडुल के आकार का स्वर्ण कण क्या दिखता है? पश्यति देखता है। तो हम क्या लिख देंगे वहां पर? जो कह शब्द था यानी क्या शब्द था उसकी जगह पे हम देख लेंगे तंडुलाकारम स्वर्णकणम, यानी हमारे चावल के आकार का सोने का कण। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखना है? पूर्ण वाक्य बनाना भी हम आपको बता दें, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है, पूरा तो यहीं से लिख लीजिए। प्रथम भिक्षुक स्व भिक्षा पात्रे, पहला भिखारी अपने भिक्षा के पात्र में, स्व यानी अपने भिक्षा के पात्र में, किम की जगह पे क्या लिख देंगे आप? किम की जगह लिख देंगे तंडुलाकारम स्वर्ण कणम और पश्यति। लीजिए पूरा देखिए, यहाँ पर भी दिया तो आपने एक पद में ही उत्तर है, लेकिन उसका वाक्य कैसे बना दिया कि किम की जगह पे आपने क्या लिख दिया? उसका सही उत्तर लिख दिया। तो देखिए उत्तर लिखना भी बहुत आसान होता है पूर्ण वाक्य का, कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसको हटा दीजिए और उसकी जगह पे सही आंसर लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे, हम यहाँ से लिख देते हैं ऊपर से, ठीक है, जिससे आपको
सही समझ में आ जाएगा। ये पहले प्रश्न नंबर दूसरे का पहला हम उत्तर बता देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? प्रथमः भिक्षुकः, पहला भिक्षुक, पहला भिखारी, स्वभिक्षा पात्रे, अपने भिक्षा के पात्र में स्वभिक्षा पात्रे। अब उन्होंने कहा क्या देखता है? पहले तो उसको पता ही था, पहले तो उसने देखी थी कि उसके में तो कितने थे, हमारे मुट्ठी भर चावल थे। लेकिन फिर उसके बाद में वो क्या देखता है? तो क्या देखता है? तंडुलाकारम। तंडुलाकारम उसी में लिखा है, स्वर्णकणम उसी में लिखा है। तो हम क्या लिख देंगे? तंडुलाकारम स्वर्णकणम और पश्यति, देखता है। ठीक है, बस इतना। देखिए यहाँ पर भी बस वही आपने उधर से शब्द उठाए, यहाँ पर लिख दिए और पूरा वाक्य तो आपका प्रश्न में से ही बन गया। कहीं और से बनाए नहीं बना, वहीं से लिख दिया। अब कह रहे हैं द्वितीय भिक्षुकः, दूसरा भिखारी, एकस्य एक तंडुलस्य कृते किम ददाति। क्या कह रहा है? दूसरा भिक्षुक एक तंडुल के कृते, उसके कृते मतलब उसके बदले में, किम ददाति क्या देता है? बताइए। दूसरा भिक्षुक एक तंडुल के कृते यानी उसके बदले में, किम ददाति क्या देता है? तो उसमें भी हमें क्या लिखना है हमारा? अब आपको देखिए, पहले वाले भिखारी ने क्या किया था? दूसरे भिखारी ने, पहले भिखारी ने उसको एक चावल दिया और उस एक चावल के बदले में दूसरे भिखारी, द्वितीय भिक्षुक, इसका अर्थ समझिएगा कि द्वितीय भिक्षुक, इसका अर्थ ये हुआ एकस्य ने, एक तंडुलस्य यानी एक चावल के, कृते उसके बदले क्या करता है? किम ददाति क्या देता है? तो आपको पता, अब आपने जब उसका भावार्थ पढ़ा है तो आपको पता है क्या देता है वो? तंडुलाकारम स्वर्णकणम। क्या देता है? स्वर्णकणम ददाति। तो आप पूरा भी लिख लीजिए। हाँ, स्वर्णकणम देखिए अकेला लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें तंडुलाकारम लिख देंगे तो सही अर्थ बन जाएगा। कैसे? कि भाई सोने का कण दिया, लेकिन कैसा दिया उसने? चावल के आकार का। तो पूरा वहीं से लिख लीजिए, कुछ नहीं करना है। पूरा उत्तर आपको क्या लिख लेना है? प्रश्न से ही लिख लेना है। सिर्फ किम की जगह पे आप वही लिख देंगे। कैसा? कि द्वितीय भिक्षुकः, द्वितीय भिक्षुकः एकस्य तंडुलस्य कृते क्या कर देगा? किम ददाति। तो वही तंडुलाकारम स्वर्णकणम। देखिए इसीलिए ये क्या होता है, दो क्यों कहते हैं? तीन में से दो करने का क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि तीन में भी दो के उत्तर समान ही रहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि कोई दो, तीन में से कोई दो ही कर दीजिए, तब भी उनके लिए तो ये हुआ। देखिए उनका मतलब नहीं है कि आपको 10 करवाएं, उन्हें तो ये देखना है कि आप भाई इसका भावार्थ समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये होता है मेन, उसका जो परीक्षा लेने वाले होते हैं उनका केवल मेन उद्देश्य ये होता है कि आप इस चीज को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, है ना। तंडुलाकारम स्वर्णकणम। देखिए जी, ये भी हमारा वैसा ही हुआ, एक पद वाला उत्तर। कुछ अलग हुआ क्या? नहीं, बाकी तो सब चीजें हम वहीं से लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ उसको लिख दीजिए, हमारा जो वाक्य है उसको प्रश्न में से ही बना लीजिए, बस हो गया। कुछ अलग से कहीं से लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब ऐसे ही तीसरा देख लीजिए कि प्रथम भिक्षुत किम कथित्वा पश्चातापम करोत। पहला भिक्षुक किम यानी क्या, कथित्वा कहकर, पश्चातापम अकरोत क्या कहकर पश्चाताप करता है। तो देखिए यहाँ पे हम अपने इसमें देख लेंगे क्या कहता है वो, पश्चातापम अकरोत। क्या कहेगा वो, धिक माम धिक मम मूर्खताम। तो बस यहाँ से ये ले लीजिए, उठा लीजिए, धिक माम और धिक माम मूर्खताम, ये लिखकर और हम क्या करेंगे, अपना उसका उत्तर देख लेंगे। तो किम की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए पूरा वहीं से लिखना, उत्तर कहीं और से नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे आप, प्रथमः भिक्षुकः
प्रथमः भिक्षुकः कथित्वा क्या कहता है, या फिर पहले लिख दीजिए, किम की जगह पे पहले लिख लीजिए कि भिक्षुकः धिक्माम मूर्खताम, धिक्मम मूर्खताम, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में ये चीज बंद होती है। तो प्रथम भिक्षुकः क्या कहेगा, पहले यहाँ पे ऐसे कह दीजिएगा, धिक्मम मूर्खताम कथित्वा कहकर पश्चातापम अकरोत्, कथित्वा क्या कह देंगे, पश्चातापम अकरोत्। यही देखिए पूरा उसी में, वहां पर भी आप जब देखेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा कि प्रथम भिक्षुक क्या कह रहा था, सिर ताड़यन्, क्या कहेगा, पश्चातापम अकरोत्। तो पश्चातापम अकरोत् वहां पर आपको दिख रहा है, अंत में आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये लिखा है, देखिए ये पश्चातापम अकरोत्, पश्चाताप करके कहता है, क्या कहता है कि धिक्माम, मुझ पर भी धिक्कार है और मेरे किस पर, मेरी मूर्खता पर भी धिक्कार है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पश्चातापम अकरोत्। बस हो गया। यहाँ पर देखिए वही बात होती है कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अलग से कुछ लिख पाएं। पूरा वाक्य बनाने के लिए आपके पास सब कुछ रहता है। संस्कृत में आपको जब पूर्ण वाक्य में उत्तर आए तो वहाँ का जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसको गायब कर दीजिए और उसकी जगह पे जो सही उत्तर है उसको लिख दीजिए और बाकी का पूरा वहीं से वाक्य उठा लीजिए, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने अपने पूर्ण वाक्य वाले भी उत्तर अपने बना लिए। अब आते हैं कुछ भाषिक कार्य में। ठीक है, कि भाषिक कार्य कैसे आ जाते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि इन्हें क्या कहा, केवल प्रश्न द्वयम, दो करने हैं। भाई 4 देंगे, वो 4 में से 2 करने हैं, 3 करने हैं, वो चीज़ अब हम उसमें देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे द्वय लिखे हैं तो आप 2 करिएगा, अगर यहाँ पे त्रयः लिखा होगा तो आप 3 कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे त्रीणि भी लिख सकते हैं वो, अगर नपुंसक लिंग में लिखेंगे तो प्रश्न के लिए वो क्या लिख सकते हैं, त्रीण लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न शब्द कैसा हो रहा है, हमारा पुल्लिंग बनता है, तो यहाँ पे त्रयः हो जाएगा। यहाँ पे जैसे द्वय लिखा हुआ है उसकी जगह पे त्रयमेव लिख देंगे वो। ठीक है, तो 3 करिएगा। ठीक है, वैसे 3 आएंगे इसके करने के लिए, क्योंकि 2 मार्क्स के हमारे वो थे कौन से, 1 पद वाले, फिर हमारे 4 नंबर के हो जाएंगे कौन से, हमारे जो एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि 2 उत्तर 2-2 नंबर के हो जाएंगे। और फिर इसके बाद अगर ये 2 नंबर का हो गया तो 2 नंबर का आपका आ जाएगा उसका शीर्षक। तो 8 नंबर वो इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 लिखे तो 2 कर दीजिए, यहाँ पर 3 करें तो 3 कर दीजिए। यहाँ पर भी हमारा क्या करना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिर्फ हमें समझना है और उसके सही उत्तर को लिख देना है। अब कह रहे हैं क्रुद्धः, यानी क्रोधित, इति कस्य विशेषण, किसका विशेषण है, पूरे हमने अपना कौन सा अपना ये पढ़ा। तो देखिए कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहाँ आ जाएंगे, अपने सीधे पहले पैराग्राफ पे आ जाएंगे और पैराग्राफ में देखेंगे उसमें क्या लिखा था, क्रुद्धः। क्रुद्ध जो शब्द है किसका विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है। क्रुद्ध शब्द क्या है, क्रोध, और क्रोधित जो शब्द है वो किसकी विशेषण, किसकी विशेषता बता रहा है, तो क्रुद्धः शब्द देख लीजिए मिल जाएगा। और वो कहाँ लिखा है, प्रथमः भिक्षुक, किसके लिए बताया है, बोले प्रथम भिक्षुक के लिए बताया है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, उनके ऑप्शंस में देख लेना है कि ऑप्शन में क्या बताया है। वो कह रहे हैं क्रुद्ध इति कस्य विशेषण, कस्य यानी किसका, स्या शब्द जो लगता है वो बना देता है किसका, किसका विशेषण है। तो प्रथम भिक्षुकस्य, पहले भिक्षुक का है, भिक्षुकस्य भिक्षुक का है, प्रथमस्य प्रथम का है, या फिर द्वितीय भिक्षुकस्य या दूसरे भिक्षुक का है। तो पूरा ना देखिए, ना अकेले भिक्षुक का है, ना अकेले प्रथम का है, ना द्वितीय भिक्षुक, पूरा पद कौन सा है हमारा,
सही पद है हमारा प्रथमस्य भिक्षुकस्य। तो आप उत्तर लिखने का भी तरीका जान लीजिए कि कैसे लिखेंगे। आप इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 का आप कौन सा पहला कर रहे हैं, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा कौन सा। आप यहाँ पर पहले का उत्तर लिखेंगे क और फिर लिखेंगे प्रथमस्य भिक्षुकस्य। ठीक है, पूरा प्रश्न लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसका उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे। आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 के पहले का उत्तर सही है। अब कह रहे हैं इस प्रकार से लिख दिया। अब कह रहे हैं प्रथम भिक्षुकः, पहला भिक्षुक, तस्यै, उसके लिए एकम तंडुलम ददाति, उसके लिए एक चावल देता है, एक तंदुल देता है। अत्र यानी यहाँ तस्मै जो शब्द है, तस्मै सर्वनाम पद, तस्मै जो सर्वनाम पद है, कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वही कुछ नहीं है, संज्ञा सर्वनाम पता है ना कि हमें तस्मै शब्द किसके लिए प्रयोग हो सकता है, उस तस्मै का पहले अर्थ पता होना चाहिए। तो तत् शब्द जब आप देखेंगे ना, तद के रूप देखेंगे, उसमें तस्मै शब्द चतुर्थी विभक्ति होती है जिसका अर्थ होता है संप्रदान कारक। तो क्या हो जाएगा, उस जो शब्द है वह शब्द है वह के लिए, इसका अर्थ क्या निकलेगा, तत् में चतुर्थी विभक्ति लगाई तो बनेगा तस्मै, और तस्मै शब्द का अर्थ निकला कि उसके लिए। तो उसके लिए जो सर्वनाम है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो एकम के लिए प्रयुक्त हुआ है, तस्मै के लिए प्रयुक्त हुआ है, ददाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, भिक्षुक के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भिक्षुक के लिए, है ना, क्योंकि किसके लिए दिया था बोले, उसने दूसरे भिक्षुक को ही तो दिया था। तो वो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, हम उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, उत्तर दूसरे का कौन सा, दूसरे का हमारा घ, अर्थात इसमें क्या लिख देंगे हम, भिक्षुकः। ठीक है, कि प्रथम भिक्षुकः तस्यै। अच्छा, यहाँ पर जब वो देंगे ना, आपको देंगे, तो जो तस्मै शब्द है इसमें सिर्फ वो भिक्षुक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वो द्वितीय भी लिखेंगे, क्योंकि वो इतना गलत इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ से भिक्षुक शब्द में हमें पता ये प्रथम भिक्षुक के लिए लिखा हुआ है, लेकिन जो कह रहा है ना कि पहला भिक्षुक तस्यै यानी उसके लिए एक तंडुलम ददाति, एक तंदुल देता है। तो यहाँ पूछा जो उसके शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बोले दूसरे भिक्षुक के लिए। तो वहाँ देखिएगा उत्तर में वो द्वितीय भिक्षुक, जब भी वो जैसे क्वेश्चन देखिए ये क्या है, सैंपल पेपर है, तो इसमें क्या होता है कि भाई कुछ ना कुछ मिस्टेक भी रह सकती है, लेकिन जो एग्जामिनर होगा वो ये चीज़ गलती नहीं करेगा। वो अगर देगा तो आपको स्पष्ट देगा, नहीं भी दे तब भी समझ लीजिएगा कि ये दूसरे भिक्षुक के लिए तो दे रहा था। तो भिक्षुक का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं स्वीकृतवान, आधा सा आएगा, स्वीकृतवान स्वीकृत करता है, इति क्रियापद से कर्ति पदम किम, इसमें हमारा कर्ती जो कर्ता का पद है, कर्त्री का अर्थ क्या होता है, कर्ता पद यानी शब्द, इसमें कर्ता पद कौन सा है। तो अब कर्ता पद जब हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, अपने किसके लिए जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या वो कह रहे हैं, स्वीकृतवान। स्वीकृतवान किसके लिए आया यहाँ पर, वैसे तो आपको पता होगा कि उसने किसने स्वीकृत किया था, उसने किसको, दूसरे भिक्षुक ने स्वीकृत किया था। फिर भी हम क्या करेंगे, अपना एक स्वीकृतवान जो शब्द है उसको यहाँ देखेंगे कि भाई किसने दिया और किसने स्वीकृत किया। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए पूरे में अपन पहले पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर भाई स्वीकृतवान शब्द आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा है, एकस्य भिक्षुक पात्रे तंडुला अस्ति, कितना था, छोटा सा था। फिर कहता है दया करो, फिर कहता है क्या मेरी उधर पूर्ति होगी, फिर वो क्या कहता है दूसरा आ गया और वो कहता है गुस्सा करता है और क्या कहता है भिक्षु में भिक्षाम याचसे, कि भिक्षुक भिखारी से ही भिक्षा मांग रहे हो तब लज्जा नास्ती, तुम्हें लज्जा नहीं है। द्वितीय भिक्षुक कहता है कि तुम्हारे भिक्षा पात्र में तो अंजलि भर है लेकिन अर्धम दे ही, आधा ही दे दो। प्रथम भिक्षुक तत् ना स्वीकृतवान, तो पहला भिक्षुक वह ना स्वीकृतवान। तो देखिए स्वीकृतवान किसके लिए आया, प्रथम भिक्षुक के लिए।
ठीक है, पहला भिक्षुक स्वीकृत नहीं करता है। तो यहाँ पर जब अब उन्होंने कहा ना स्वीकृतवान शब्द, तो स्वीकृतवान शब्द किसके लिए आया कर्तृ पद में? हमारा प्रथम भिक्षुक, पहले भिक्षुक के लिए जो हमारा वाक्य लिखा था उसमें स्वीकृतवान शब्द का कर्ता कौन था? प्रथम भिक्षुक, वो स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये स्वीकृतवान पूछेंगे तो यहाँ पे ना शब्द भी आएगा, ना स्वीकृतवान, क्योंकि स्वीकृत उसने नहीं किया था, है ना, तो उसमें आएगा हमारा प्रथम भिक्षुक। ठीक है, तो ध्यान कीजिएगा कि कहीं पे जैसे ऐसे वर्ड आ जाए और पूछे उसका कर्ता कौन है, तो उस वाक्य को आप देख लीजिएगा। देखिए जैसे ये यहाँ पे हम किस वाक्य को देखेंगे? बोले इस वाक्य को देख लेंगे, तो इसमें स्वीकृतवान शब्द लगा हुआ है, तो स्वीकृतवान यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो गया, तो इसमें पहला भिक्षुक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो बोले प्रथम भिक्षुक आया, तो वही उसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं और देख लेते हैं और क्या आएगा? अनुच्छेदे भरितम, अनुच्छेद में, अनुच्छेदे का अर्थ क्या हुआ? इसमें सप्तमी विभक्ति लगी तो क्या हो गया? अनुच्छेद में भरितम, भर यानी भरना, भरना या पूर्ण, पूर्णम यानी पूरा होना, अस्य पदस्य इस पद का, कह विपर्यय आगत, कौन सा विपर्यय? विपर्यय होता है, पर्याय होता है, यानी उसका सही अर्थ, यानी जैसे चावल और ओदन और हमारा तंडुल एक ही बात हो गई। अब जैसे कहें जल नीर एक ही बात हो गई, लेकिन यहाँ पे जल नीर सलिलम ये किसके लिए होता है? पानी के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन ये कह रहे हैं विपर्यय, वि यानी हो गया उल्टा, विलोम। देखिए पर्याय, ये इनका ध्यान कीजिएगा, ये आएंगे जरूर। विपर्यय, पर्याय और विपर्यय, इसका अर्थ क्या होता है? ये सही शब्द होता है और उसका ये होता है विलोम यानी उल्टा। ठीक है, विलोम पद को क्या कहते हैं? हम विपर्यय कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसका विपर्यय बताइए, इसका उल्टा बताइए, तो क्या होगा? किसका पूछ रहे हैं? बोले पूर्ण का पूछ रहे हैं। पूर्ण यानी पूरा, तो उसका उल्टा क्या होगा? पूरा का उल्टा खाली, भरा का उल्टा खाली। इसने कहा है भरितम यानी भरा हुआ है, तो उसका उल्टा क्या होगा? रिक्तम। ठीक है, अच्छा पूर्णम अगर लिखा होता पहले, अगर पूर्णम लिखा होता तो हम अपूर्णम लिखते, लेकिन यहाँ भरितम शब्द लिखा हुआ है तो भरितम का उल्टा होगा रिक्तम। भर यानी पूरा भरा हुआ, रिक्त यानी खाली। ठीक है, अब इसका आया जो एक मेन, जो सही आपको कहें कि मेन इसका जो उत्तर आया वो कौन सा आएगा? बोले ये आएगा सबसे बड़ा, कौन सा? हमारा शीर्षक लिखना, कि अस्य अनुच्छेदस्य, इस अनुच्छेद का, कृते इस अनुच्छेद के लिए क्या कीजिए? समुचितम शीर्षकम लिखा, समुचित शीर्षक लिखिए। ठीक है, तो अब शीर्षक लिखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अपने गद्यांश पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया है? इसमें भाव क्या आया? एक भिखारी की कहानी आई। ठीक है, और वो भिखारी कैसा था? लोभी था, कृपण था। ठीक है, उसी के बारे में आई थी। और दूसरे भिक्षुक को भिक्षा नहीं देता है, भिखारी भिक्षा मांग रहे हैं, इसमें भिखारी भी आए हैं, और कैसा है वो? कृपण भी है। ठीक है, अब इसका उचित शीर्षक अगर हमें लिखना है, इसका भाव क्या निकल रहा है? कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लालच से क्या होता है? पाप उत्पन्न होता है। इतनी सारी चीज़ें भी अगर आपको समझ में नहीं आती हैं, तो अब आप इसमें समझ लीजिए कि एक जो भिक्षुक है वो तो हमारा इसका शीर्षक बन ही सकता है, भिखारी। लेकिन भिखारी कैसा आप बता सकते हो उसमें? कि मूर्खम, मूर्ख भिक्षुकम, मूर्ख भी कह सकते हैं। लेकिन बोले मूर्ख तो उसने अपने आप को बाद में कहा, लेकिन वो सही में था कैसा? बोले कृपण था, कंजूस था। तो आप इसका कहाँ से लिख सकते हो? बोले यहाँ से लिख सकते हो कि कृपण, वो कहेगा दयाम कुरु, यहाँ पर अभी आया था हमारा कृपण शब्द आया था, वो क्या कहेगा? भिक्षु में भिक्षा में आस्ति, वो कहेगा तब भिक्षा पात्रे तन मम तु पात्रम, दया करो। भू कृपण, अरे कृपण, एक आया था यहाँ पर द्वितीय भिक्षुक पुनः अब फिर से बोलता है कि अरे कृपण माँ भव, ऐसा मत करो। ठीक है, तो भिक्षुक कैसा? कृपण था। तो आप इसका शीर्षक कैसे बना सकते हैं? कि कृपणः भिक्षुकः। बस अगर कंजूस भिखारी तो ये भी आ जाएगा, ये इसका शीर्षक बना सकते हैं। शीर्षक अब हमें स्वयं से बनाना है, खुद की रचना से बनाना है कि हम क्या इसके लिए सही हमारा शीर्षक बना सकते हैं। तो कैसे बना देंगे? कि लिख देंगे भिक्षुकः, ये भिक्षुक लिख देंगे और इसमें लिख देंगे कृपणः।
कृपणः भिक्षुकः। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि कंजूस भिखारी। ठीक है, कंजूस भिखारी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भिखारी तो था, एक कंजूस था, उसकी इसमें कथा बताई गई है। ठीक है, और भाई अगर आप बहुत अच्छे से अर्थ उसका समझ गए हो तो इसमें और भी क्या हो गया कि लोभ नहीं करना चाहिए, है ना, लोभ नहीं करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि लोभ पाप का मूल होता है, तो हम कह सकते हैं लोभ पापस्य मूलम। ठीक है, पापस्य मूलम लोभ, पाप का मूल लोभ होता है। उसने पाप किया, कपट किया, तो उसको क्या हुआ, अपने बाकी बहुत सारा सोना उसको मिल सकता था लेकिन नहीं मिला। तो इतना हम तो नहीं कहते हैं कि आप इतना, मतलब देखिए समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप और जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा बढ़िया शीर्षक लिख सकते हो। तो हमने तरीका भी आपको बता दिया कि आप उसका भावार्थ समझ लीजिए कि वो हमारा केंद्रीय भाव है क्या, उसमें बताना क्या चाह रहा है, वो लिख दीजिए। और नहीं तो जो शब्द उसमें बार बार आ रहा है और जो जैसे उसकी जो उसमें करता, मतलब मेन काम करने वाला हो वो, और उसकी कोई विशेषता हो कि अच्छा हो, बुरा हो, निर्धन हो, जो भी हो, उसकी विशेषता लिख के उसको लिख दीजिए बस। तो ये भी आपका शीर्षक बन जाएगा, कोई गलत नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो हम तो आपको आसान तरीके ही बताएंगे जिससे कि वहाँ जाके आपका कोई मार्क्स ना कटे। ठीक है, 10 मार्क्स का आता है, सोचिए सीधे सीधे 10 नंबर मिलते हैं। और मार्क्स कटने की गुंजाइश कहाँ रहती है, सिर्फ शीर्षक में, कि शीर्षक बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता कि क्या बना है। तो खुद मत घबराइए, देख लीजिए, बार बार उसमें सब में भिक्षुक की बात हो रही है, लेकिन कैसा भिक्षुक, कैसा भिखारी है, बोले कृपण है। कृपण उसकी एक विशेषता आई है, बता दीजिए। कृपण शब्द नहीं भी होता तब भी इसका भावार्थ तो वही निकल रहा था कि लोभी था, वो कृपण था, कंजूस था, तभी तो उसने एक चावल का टुकड़ा दिया था। तो आप उसको लिख के आप उसका शीर्षक बना सकते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपठित गद्यांश को शुरू किया है और उसमें हमने आपको बताया कि हम 3-4 प्रकार के आपको अपठित गद्यांश समझा देंगे, जिससे कि आपको अपठित गद्यांश जब आपके उसमें आएंगे, क्वेश्चन पेपर में आएंगे, प्रश्न पत्र में आएंगे, तब आप उनको आसानी से हल कर सकें। देखिए सबसे अच्छा, देखिए पूरा फॉर्मेट जो टिका हुआ है वो किस पे है, हमारी समझ पर, कि हम उस गद्यांश को कितना अच्छा समझ पाए। अगर आप उसको ढंग से आप समझ गए तो फिर प्रश्न उत्तर करना आसान हो जाती है। देखिए कई बार क्या होता है, बच्चों को ट्रिक क्या बता दी जाती है, कह देते हैं कि प्रश्न में देख लीजिए जो शब्द मिल जाए उसको इसमें ढूंढ लीजिए तो वही हो जाएगा। भाई ठीक है, ये हम कह रहे हैं हाँ का ऐसा कर लीजिए, लेकिन अगर आपको अर्थ उसका नहीं समझ में आया और उसके बाद आपने उनको लिखना शुरू किया, जैसे लास्ट वीडियो में भी एक ये हुआ था कि तस्मय शब्द लिखा था और उन्होंने कहा था कि इसका सर्वनाम, ये जो सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन जबकि पूरी लाइन में लिखा था कि प्रथम भिक्षुक तस्मय एक तंडुलम ददाती, एक तंदुल दिया। ठीक है, उसमें कहीं पे भी दूसरे भिक्षुक का नाम नहीं था, लेकिन जो तस्मय जो शब्द था वो किसके लिए प्रयोग हो रहा था, दूसरे भिक्षुक के लिए प्रयोग हो रहा था। तो ऐसी चीजें आ जाती हैं कि भाई उन्होंने कहा कि तस्मय, तो अब तस्मय से देख के तो बच्चा समझेगा कि प्रथम भिक्षुक की बात हो रही है, तो इसको सही कर दीजिए, वहीं आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तस्मय का अर्थ था कि उसके लिए। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का वो शब्द बनाता है तस्मय, तद जो शब्द होता है वह शब्द होता है, उसी का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनाए तो तस्मय बन जाता है। और कस्मय उसी का प्रश्नवाचक यानी किसके लिए, तस्मय यानी उसके लिए और कस्मय यानी किसके लिए, किसके लिए प्रयोग हुआ था तस्मय शब्द। तो उस अगर पूरी लाइन को हम देखते तो उसमें द्वितीय भिक्षक कहीं नहीं लिखा हुआ था, उसमें सिर्फ ये लिख दिया था, उसमें उस वाक्य को अगर लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो में जो एक पूरा वाक्य है उसमें सही आंसर कहीं नहीं लिखा है, तो वहीं पे आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए भाई सिर्फ शब्दों को देखकर उत्तर लिखना अब करिए आप बंद, क्योंकि अब हैं अपन क्लास 10th में। ठीक है, कि अब हम एक छोटे से पैराग्राफ का उत्तर तो हम समझ ही सकते हैं, है ना। तो हमारा जो सजेशन है वो यही है कि भाई आप अर्थ को समझ लीजिए। पहले आपने एक बार अर्थ को समझ लिया तो आपके सारे जो उत्तर हैं वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, आपका एक गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर तो वो फिर तुक्के वाली बात आ जाती है कि भाई आधा सही हुआ आधा गलत हुआ तो 10 में से 5 रह गए, लेकिन हमें 10 में से 10 लाने हैं, तो उसके लिए हम सही
कहते ना कि एक सीढ़ी पार करके हम कह रहे हैं हम सीधी 5वीं पे चढ़ जाएं, तो 1 से 5 पे चढ़ गए तो एक बार हो सकता है सडनली आप ऑल ऑफ सडन यानी एक उससे माने कि आप चढ़ भी जाओ, लेकिन उसमें गिरने की भी चांस रहते हैं, है ना। तो भाई आर या पार कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम समझ के करेंगे तो फिर सीधा पार ही होंगे, आर का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ऐसे ही हम इसको आपको पहले समझाएंगे, फिर उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर को बताएंगे। तो इसमें लिखा है कि एकदा अव्यय पद का हमने अर्थ बताया था आपको, जिसका अर्थ होता है एक बार। शरीरस्य, शरीर के, स्य शब्द लग गया, काकी के का अर्थ निकल गया। शरीर के या शरीर का, अब देखिए का या की या के लगाएंगे, वो हम आगे पे डिपेंड करता है कि आगे एक की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है या बहुत सारी की। तो वो कह रहे हैं शरीर सर्वाणी, सर्व यानी सभी, सर्वाणी यानी सभी, एक नहीं है बहुवचन का, फलम फले फलानी जैसा बहुवचन का रूप सर्व का बना है, सर्वम सर्वे सर्वाणी। शरीर की सभी इंद्रियाणी, सारी इंद्रियों या सभी सारी इंद्रियां। अब जिसमें कौन कौन सी इंद्रियां, कौन कौन सी, बोले हस्तौ यानी दोनों हाथ, पादौ यानी दोनों पैर। द्विवचन का रूप क्यों आया, क्योंकि 2 हाथ होते हैं 2 पैर होते हैं, तो हस्तौ पादौ। मुख यानी हमारा मुंह, नासिका हमारी नाक, कर्णौ कान दोनों दोनों, इत्यादि नहीं मिलित्वा, इत्यादि यानी ये सभी, मिलित्वा मिलकर, त्वा शब्द जहाँ पे लगा हो उसका अर्थ कर लगा लीजिएगा, ठीक है। पठित्वा यानी पढ़कर, ठीक है। गमित्वा यानी गंत्वा बनता है उसका शब्द हमारा गम धातु का, गंत्वा यानी जाकर। तो ऐसे मिलित्वा यानी मिलकर, सारी इंद्रियां मिलकर, अचिंत्यन यानी सोचती हैं। चिंत धातु हो गई कौन सी, चिंता करना, आ लग गया यानी भूतकाल की बात हो गई, और ना हलंत लगाया यानी बहुवचन की, क्योंकि इंद्रियां एक नहीं है बहुत सारी हैं, तो बहुवचन की बात आई कि सारी इंद्रियों ने मिलकर सोचा, ठीक है। मिलकर क्या किया, सोचा। क्या सोचा, वयम यानी हम, वयम सर्वे यानी हम सभी, प्रतिदिन हर दिन, परिश्रम कुर्मः यानी करती हैं, हम सभी। वयम देखिए कौन सा रूप आया इसमें, उत्तम पुरुष वाला वयम आया, इसीलिए कुरु धातु किस में बन गई हमारी, उत्तम पुरुष बहुवचन की। कह रही है कि वयम यानी हम सभी, प्रतिदिन परिश्रमम कुर्मः, हम सभी रोज क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। एतद इस पर, उदरम सर्व स्वीकरोति, उधर जो है उधर सब कुछ, स्वीकरोति स्वीकार सब कुछ हमारा उधर करता है, पेट स्वीकार करता है। जैसे जो खाया भाई, मुंह ने क्या किया, हाथ ने उसको तोड़ा और मुंह में ले गया, मुंह ने उसको चबाया और अंदर गया, लेकिन पेट पहुंचा हमारा, पेट में पहुंच गया खाना। खाना कहाँ पहुंचा, स्वीकार किसने किया, बोले उधर ने। कह रहे हैं एतद उदरम सर्व स्वीकरोति, इसमें उधर जो है सब कुछ स्वीकार करता है। स्वयं यानी खुद, किमपि कार्यम, किम अपि यानी कोई भी, किम यानी कोई और अपि शब्द लग गया तो किमपि का अर्थ क्या निकल गया, कोई भी, कार्यम कार्य को, न करोति कोई कार्य खुद नहीं करता है। क्या कह रहा है, वयम सर्वे हम सभी, प्रतिदिन परिश्रम कुर्मः हम सभी रोज परिश्रम करते हैं। एतद इस पर उदरम सर्व स्वीकरोति, उदर जो है हमारा पेट जो है, पेट को क्या कहते हैं, उदर सर्व स्वीकरोति, उदर सब कुछ स्वीकार करता है। स्वयं किमपि कार्यम न करोति, और स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। अद्य प्रवृत्ति, नहीं ये तो अधम प्रवृत्ति है। क्या कह रहा है, वयमपि कार्यम न कर सकती, तो अब हम सभी, वयमपि हम भी कार्यम ना करेंगे, हम भी कोई अब काम नहीं करेंगे। आज भाई हड़ताल पे आ गए, सारे जो अंग थे, इंद्रियां थी, वो क्या हो गई, इंद्रियां मतलब नहीं कि इंद्र की पत्नी इंद्रियां, नहीं, इंद्र की पत्नी तो शुचि होती हैं, ठीक है। तो इंद्रियां यानी जो कार्य करने में सहायता करती हैं, हमारे शरीर के अंग कह लें, ठीक है। हमारी वैसे भी कितनी होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, यानी 10 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो जो हमारी क्या कहेंगी, वो सब कार्यम न करिष्यामि, अब हम भी कार्य नहीं करेंगे। एवं चिंतित्वा और सोचकर, एवं यानी और,
चिंतित्वा सोचकर, देखिए चिंतित्वा शब्द आ गया, कर लगा दीजिए, और सोचकर सर्वाणी अंगानी सभी अंग, कार्यम अत्यजन, त्यज यानी त्याग दिए, अत्यजन यानी त्याग दिए, त्यागते हैं। अगर तीतः अंत्य हो या त्यजती होता तो कहते हैं हम त्यागते हैं, त्यागता है, ये करते, लेकिन अत्यजन यानी त्याग दिया। ऐसा सोचकर, और सोचकर सर्वाणी अंगानी सभी, देखिए यानी सर्वाणी बहुवचन, अंगानी बहुवचन, क्योंकि अंग बहुत सारे हैं इसलिए सर्व शब्द भी उनके लिए बहुवचन आ गया। कार्यम अत्यजन, कार्य को त्याग दिया। पादौ स्थिरौ भूत्वा अतिष्ठताम, पाद यानी पैर, स्थिरौ स्थिर होकर, भूत्वा यानी होकर, अतिष्ठवान यानी तिष्ठ यानी ठहरना, और अतिष्ठवान यानी रुक गए। हस्तौ निश्चलौ भूतवान, यानी हाथ कैसे हो गए, निश्चल हो गए, नहीं चल ही नहीं रहते, हाथ कैसे हो गए, भूतवाताम यानी क्या हो गए, रुक गए एक जगह। मुखम अन्नकणम अपि न प्राविश्यत, मुख यानी मुख को, अन्नकणम अपि कण भर भी, अन्न का एक कण, अन्न का दाना, अपि न प्राविश्यत, अपि यानी भी नहीं प्रवेश किया, उसने अपने अंदर एक अन्न का दाना भी प्रवेश नहीं किया। एवं और द्वय, और दोनों दिने, एवं और द्वय दिने व्यतीते जाते, 2 दिन बीत जाने पर। अब क्यों पर लगाया, क्योंकि दोनों में सप्तमी विभक्ति आ गई, जाते, नाप नहीं प्रवेश किया। अब क्या हुआ, और अब 2 दिन दिने व्यतीते जाते, 2 दिन बीत जाने पर। शनैः शनैः धीरे धीरे, सर्वाणी अंगानी सभी अंग, शिथिल, शिथिल यानी अभवन, शिथिल होने लगे, भव यानी होना, अभवन यानी होने लगे। धीरे धीरे सभी अंग यानी सभी जो अंग थे शरीर के, बॉडी पार्ट्स थे, शिथिल यानी होता है जिसमें कोई भी हलचल ना हो, तो शिथिल यानी भवन, अभवन यानी हो गए, शिथिल हो गए। अब हाथ ही काम ना करे, उठे ही नहीं। अब पहले तो वो अपने मन से नहीं उठ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब भोजन अंदर नहीं पहुंचा, अन्न का एक कण भी नहीं गया, तो सारे अंग कैसे होने लगे, शिथिल होने लगे। कार्य शक्ति क्षीणा अभवत, कार्य की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई, अभवत हो गई। ठीक है, वो देखिए हो गई मतलब हो चुकी है, कार्य शक्ति ही क्षीणा अभवत, हो रही है होती तो भवती भवतः भवंती करते, लेकिन हो गई, जब उनने खाना नहीं खाया शिथिल हो गए, और सब भूतकाल की क्रिया लग गई उसमें। कथमपि पुनः मिलित्वा, कथम अपि यानी अब, फिर पुनः फिर भी, अब क्या हुआ, अब फिर पुनः यानी मिलित्वा फिर से मिलकर, विचारम अकुर्वन विचार करते हैं, अकुर्वन यानी विचार करते हैं। अहो अस्माकं प्रमादः, अरे हमारा आलस था, ये अस्माकं प्रमादः हमारा आलस था। भुक्तस्य अन्नस्य पाचनम तो, भुक्त यानी खाए हुए अन्न का पाचन तो उदरमेव करोति, उदरम ही करता है। अब उन्हें दिमाग में आया कि भाई जब हमने अन्न नहीं खाया है तो हम सब शिथिल पड़ गए हैं, अब किसी काम के नहीं रह गए। तो वो क्या कह रहा है कि हमारा ये प्रमाद यानी हमारा आलस्य था कि भुक्तस्य, भुक्त मतलब होता है खाना, भुक्तस्य अन्नस्य यानी खाए हुए अन्न का पाचन, अन्न का सिया शब्द लगाए तो काकी के अर्थ निकालेंगे कि खाए हुए अन्न का पाचन, तो तू शब्द का अर्थ था तो, उदरमेव करोति उदर ही करता है, एतद एव अस्मभ्य शक्ति ददाति, और तब ही, एतद यानी तब ही, अस्मभ्य यानी हम सभी को, शक्ति ददाति हम सभी को शक्ति क्या कहता है, शक्ति देता है, हम सभी के लिए शक्ति भी देता है, तभी तो हम सभी में शक्ति मिलती है। अस्य कृपया यानी उसकी कृपा से, कृपया या शब्द लग गया, से अर्थ निकाला आया तृतीया विभक्ति का। अस्य यानी उसकी, इसकी ही कृपा से ही, वयम जीवामः हम सब जीवित हैं, हम सब जीवित हैं। अतः इसलिए, अस्मा भी हम सभी को,
सर्वै हम सभी को क्या करना चाहिए, अनेन सह सहयोगा करणीयः, उसके साथ, किसके साथ, अनेन सह यानी उधर के साथ क्या करना चाहिए, सहयोगा करणीयः, हमें सहयोग करना चाहिए। नूनम सहते ही एव कर्माधिकः, यानी साथ में काम करना ही सार्थक होता है। ठीक है, तो कहा नूनम, तो क्या हुआ, सहति एव कार्याधिका, यानी कार्य जो है साथ में करने से जल्दी, फिर से क्या हुआ, नूनम यानी शीघ्र ही सब लोगों ने सहायता करके सब ने क्या करना चालू किया, अपना कार्य करना शुरू किया। तो ये हमारा क्या हो गया, अपठित गद्यांश का हमने पहले भावार्थ समझ लिया। ठीक है, अब जब भावार्थ हमें समझ में आ गया कि ये क्या बताना चाह रहे थे, ठीक है, तब इसके बाद अब हम आते हैं इनके प्रश्नोत्तर पर। ठीक है, अब प्रश्नोत्तरों को देखेंगे कि इसमें एक पद उत्तर हमने आपको लास्ट पहले भी हमने फॉर्मेट बताया है कि कैसे आते हैं, कि प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न आ जाएंगे, यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे, वो भी 1-1 नंबर के, तो 2 नंबर आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करने लगेंगे, वो 2-2 मार्क्स के होंगे, पूर्ण वाक्य वाले, तो 4 नंबर आपके यहाँ मिल जाएंगे, तो 6 आपके ये हो गए। फिर इसमें आ जाएंगे आपके पास, पता है क्या, फिर आपके आ जाएंगे भाषिक कार्य आ जाएगा, उसमें कितने रहेंगे आपके, 4 रहेंगे। ठीक है, और 4 में से वो कहेंगे कि इनमें भी 2 कर दीजिए, तो 1-1 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आपको और करने पड़ेंगे, 2 क्वेश्चन आपको 1-1 मार्क्स के और करने पड़ेंगे, तो ये कितने, 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो 6 और 2 8 ये हो गए। और इसके बाद सबसे फिर बाद में आ जाएगा हमारा शीर्षक, यहाँ पर शीर्षक आएगा, और जो भी क्या रहेगा, एक शीर्षक तो एक ही रहता है और वो 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपके 10 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले एक पद उत्तर में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, एक पद का अर्थ होता है एक शब्द में उत्तर दीजिए, केवलम प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न द्वयमेव, 2 ही उत्तर दे दीजिए। तो कह रहे हैं शनैः शनैः धीरे धीरे सर्वाणि अंगानि, सभी अंग, कीदृशानि अभवन, किस प्रकार हो गए, कैसे हो गए, कीदृशानि किस प्रकार, कीदृश का अर्थ होता है किस प्रकार। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कीदृशानि किस प्रकार के अभवन हो गए, शनैः शनैः सर्वाणि अंगानि कीदृशानि अभवन। तो देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, शनैः शनैः सर्वाणि अंगानि कैसे, शिथिलयानि अभवन, शिथिल लिखा हुआ है, ये है शिथिलयानि, यानी शिथिल हो गए। तो हमें उत्तर हमारा क्या मिल गया, कीदृशानि कैसे हो गए, बोले शिथिलयानि। तो अब देख लीजिए जो कीदृशानि शब्द है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, अपना यहाँ पे लिख देंगे उत्तर हमारा क्या रहेगा, पहला उत्तर, पहले का भी पहला, क्या लिख रहे हैं आप इसमें, शिथिल यानी। अब अगर आप एक बार अर्थ समझ गए ना, तो फिर आपको वो देखना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि गद्यांश को आप देख लें, बिना देखे ही हम आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कार्य साधिका का भवति, कार्य के साधक कौन होता है, कार्य साधिका का भवति, कार्य साधिका कौन है इसमें बताइए। समझ गए आप लोग कि कार्य जो सब लोग कार्य कर रहे थे लेकिन उसका साधक कौन था। तो आप देख लीजिए हम क्या करना है हमें कार्य साधिका ये। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, नूनम सहति, यानी सबने क्या कहा कि एव कार्य साधिका। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप वही हम आपको कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह उसका आपको उस लाइन में, अब जैसे यहाँ पे पता है मैं ये कार्य साधिका लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप कहेंगे कार्य साधिका। ठीक है, यहाँ अब आप कहेंगे कि यहाँ से अब हम नूनम लिख दें, जिसका अर्थ क्या होता है, शीघ्र होता है, एव का अर्थ ही होता है, सहति का होता है साथ। ठीक है, अब कार्य साधिका में इसमें उत्तर कहाँ मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ क्या है हमें ये पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कार्य साधिका का भवति, कौन होता है कार्य का साधक। तो देखिए हमने जब इसको पूरे गद्यांश को जब पढ़ा तो उसमें हमें क्या पता चला कि कार्य का जो साधक होता है वो हमारा उदर होता है। उदर के बारे में वो लोग बात कर रहे थे कि यही हमारा क्या होता है, निश्चय ही नूनम, यानी खलु निश्चय ही यही हमारा कौन है,
यही हमारा कार्य साधक है। ठीक है, तो नूनम यानी निश्चय, एव ही, देखिए फिर से अपन इसको देख लेंगे, नूनम सहति एव निश्चय ही कार्य साधिका। कौन हो गया? हमारा उदर, तो उत्तर इसमें आएगा हमारा उदर। ठीक है, तो हम आपको देखिए वही चीज़ हमें कि हम वो चीज़ आपको नहीं बता रहे कि रट रट के वही काम कर लो, देख लिया कि अरे यहाँ पे कार्य साधिका दिखा है, उधर कार्य साधिका दिखा हुआ है, तो भाई लिख दीजिए उसका नूनम लिख दीजिए। तो नूनम का अर्थ हमें पता होना चाहिए कि अव्यय पद है, एव हमारा अव्यय पद है, सहति शब्द साथ का अर्थ बता रहा है। तो कार्य साधिका पूछ रहे कि कार्य का साधक का भवती कौन है, तो हम उत्तर क्या लिखेंगे इसमें? उदरम, उदरः। ठीक है, क्या लिख देंगे? उदरम। हमारा नपुंसकलिंग है ना, इसलिए हो जाएगा उदरम। ठीक है, पेट। तो सिर्फ उत्तर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखा था? कीदृशानी, कोदृशानी लिखा हुआ है, ये कीदृशानी, तो यहाँ पे आ जाएगा शिथिलयानी, यहाँ आ जाएगा उदरम। कानी मिलित्वा अचिंत्यत, कानी यानी कौन? मिलकर सोचते हैं, कानी यानी कौन, मिलित्वा मिलकर, अचिंत्यत सोचते हैं। तो फिर आप वहीं देखिए वहां पर जाने से बेटर तो अपने पास ये है कि हमें पता है कि कानी का अर्थ है कि कौन मिलकर सोचते हैं, कौन सब मिलकर सोचते हैं। नहीं आपको समझ में आ पा रहा है तो आप चले जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पुनः कथमपि सभी मिलित्वा विचारम अकुर्वन्, पुनः मिलकर विचार करते हैं। और उसके पहले सबसे पहले क्या करते हैं? ये कौन से? सर्वाणि इंद्रियाणि, फिर इनमें इनके नाम लिख दिए। सभी इंद्रियां मिलित्वा अचिंत्यत, सोचती हैं, मिलकर सोचती हैं। तो मिलकर सोचना दोनों बार किन्होंने किया? इंद्रियों ने ही किया। चाहे आप पहले देख लीजिए या बाद में देख लीजिए। तो हमारा जो उत्तर आया वो क्या बन गया? सर्वाणि इंद्रियाणि। कानी की जगह प्रश्नवाचक शब्द को भी देखिएगा कि अगर उसमें कानी शब्द लगा है तो उसके उत्तर में भी आनी कहीं ना कहीं आएगा। तो क्या दिया? सर्वाणि इंद्रियाणि। ठीक है, तो हम उत्तर क्या लिखेंगे इसमें कि सभी जो इंद्रियां, कानी मिलित्वा अचिंत्यत, किन्होंने मिलकर सोचा? तो बोले हमारी सर्वाणि इंद्रियाणि। उत्तर क्या आ जाएगा? सर्वाणि, बस एक शब्द में एक उसमें लिखना है ना, तो लिख दीजिए सर्वाणि इंद्रियाणि। हो गया, इंद्रियाणि। ठीक है, इंद्रियां होती हैं। तो ये हमारा एक पद में उत्तर होगा। एक शब्द देना है लेकिन सही उत्तर देना है हमें। हम हमेशा बार बार यही नहीं कहेंगे कि आप गद्यांश में पद देख लीजिए, हाँ भले ही आप सहायता के लिए उसको जरूर देखिए। जैसे उसमें लिखा कि मिलकर सोचा, लेकिन दो जगह सोचा, तो अब एक में तो अने ने लिखा हुआ था, तो इसका अर्थ हुआ कि उन सभी ने, और उन सभी ने भी नहीं देखना तो ऊपर देखते तो उसमें मिलित सर्वाणि इंद्राणी, फिर उनके नाम हुए मिलित्वा अचिंत्यन, यानी मिलकर सोचा। तो मिलित्वा किन्ने मिलकर सोचा? या तो अब आप सारे अलग अलग लिखिए, बोले इतना लिखने का उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा एक पद लिखना है, तो बता दीजिए इंद्रियाणी, यानी इंद्रियों ने। कौन कितनी इंद्रियों ने? तो बोले सर्वाणि इंद्रियाणी, सार्थक पद है, तो अकेला हमने उसका अर्थ लिख दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किस पे? अपने, ये हमारे हो गए। अब हम पूर्ण वाक्य उत्तर पे पहुंचेंगे। ठीक है, कि पूर्ण वाक्य का हम उत्तर देखें। तो कह रहे हैं कानी अंगानी मिलित्वा कार्यम त्यक्तवंत। कौन सी? कानी यानी कौन सी अंग, कौन से अंगों ने मिलकर कार्यम त्यक्तवंत। त्यक्त, त्यज धातु क्या बन जाती है? त्यक्त, बोले त्याग दिया। किन्होंने मिलकर काम को त्याग दिया? तो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि सभी अंगों ने मिलकर, सर्वाणि अंगानी, सभी इंद्रियों ने मिलकर। देखिए लिखा है ना यहाँ पे, कहा ना वयमपि कार्यम न करिष्यामि एवं चिंतित्वा सर्वाणि अंगानि कार्यम अत्यजन। सभी अंगों ने कार्यम त्यज कर दिया। अब वो पूछ क्या रहे हैं उसको भी देख लीजिए। वो कह रहे कानी अंगानी, कौन से अंगों ने? बोले सभी अंगों ने। अब यहाँ पे हम अलग अलग लिख भी सकते हैं कि सर्वाणि अंगानी की जगह इंद्रियाणी भी लिख सकते थे, लेकिन अभी उसमें भी हमने क्या पढ़ा? वहां पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि चिंतित्वा सर्वाणि अंगानि कार्यम अतिज्यन।
त्यक्त शब्द हुए, त्यज धातु बन गई, यानी त्यागने की बात आ गई इसमें। तो क्या लिखेंगे हम उत्तर? सर्वाणी। सर्वाणी शब्द लिख दीजिए, अंग में कार्यम अतिजंतु इसमें लिखा ही हुआ है। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमने आपको पहले भी बताया कि सारी चीज़ें तो वही लिख दीजिए, जो प्रश्नवाचक शब्द हो उसकी जगह पे सही उत्तर लिख दीजिए। है फॉर्मेट वही, एक पद का उत्तर है, शब्द एक ही सही लिख दीजिए, बाकी का पूरा वाक्य तो आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। तो कानी की जगह आप लिख देंगे सर्वाणी। क्या लिख देंगे? सर्वाणी। सर्वाणी, फिर कहेंगे अंगानी, अब पूरा वहीं से लिख दीजिए आप, कहीं से लिखने की जरूरी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सर्वाणी अंगानी मिलित्वा कार्यम, यानी कार्य को क्या कर दिया उन्होंने? त्यक्तवन्तः, त्याग दिया। लीजिए हो गया। अब कह रहे हैं कस्य कृपया अंगानि शक्तियुक्तानि भवन्ति, युक्तानि भवन्ति। कस्य यानी किसकी, देखिए काकी के का अर्थ निकल आया, तो स्या शब्द लगा हुआ है, तो किसकी कृपा से, किसकी कृपया शब्द वो नहीं है कि कृपया मुझे दीजिए, प्लीज का अर्थ नहीं। यहाँ पे जो कृपा शब्द है उसमें या लगा दिया, जैसे बालिकया हो जाता है, इसका अर्थ निकलता है तृतीया विभक्ति में से का, तो हम कहते हैं बालिका के द्वारा, बालिका से, तो यही कृपा से। यहाँ पे कृपया शब्द है कृपा के लिए, कि किसकी कृपा से अंगानी को, अंगों को शक्ति युक्त भवंती, किसकी कृपा से शक्ति युक्त होती हैं। तो देख लीजिए, अपन उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन अपन ने जब पूरा समझ लिया है तो ये मान लीजिए कि अपन उसमें देखें भी ना, तब भी आप अर्थ लिख सकते हैं। उसमें कहा है कि किसकी कृपा से, तो यहाँ पे कृपा शब्द लिखा, क्या लिखा है? अस्य कृपया एव वयम जीवाम, उसकी कृपा से हम, उसकी कृपा से ही हम सब जीवित हैं। अब यहाँ पे भी शब्द क्या लिख दिया? उसकी। क्या लिख दिया? उसकी। अब जो उस शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? बोले उदर, तो क्या हो जाएगा? उदरस्य। जो हमारा स्या शब्द है वो उदर में लगा देंगे, तो काकी के का अर्थ बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि कस्य की जगह क्या लिख देंगे हम कि उदरस्य कृपया अंगानी शक्तियुक्तानि भवंती। तो उत्तर लिखने का तरीका वही है कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह पे क्या लिख दीजिए आप, उसके स्थान पे सही शब्द का उत्तर लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा? कस्य के स्थान पे उदर लिखिए पहले, उदर, और उसमें लिख दीजिए स्य, तो हो जाएगा उदरस्य। अच्छा, उत्तर का नंबर डालना जरूर नहीं भूलिएगा, बिल्कुल वो ध्यान से लिखिएगा। जैसे ये उत्तर लिखा है, उत्तर नंबर 2 का आप कौन सा दूसरा कर रहे हैं ना, तो दूसरा लिख दीजिए। यहाँ पे आप सेकंड का दूसरा लिख रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी और आपने उत्तर लिख दिया तो एग्जामिनर को क्या पता कि आप काहे का उत्तर लिख रहे हो। तो यहाँ पे वो जरूर कि उत्तर आप कौन सा लिख रहे हो कि दूसरे का दूसरा। तो यहाँ पे हो जाएगा उदरस्य कृपया अंगानी अंगानी और शक्तियुक्तानि भवन्ति। बस लीजिए हो गया। वही पूर्ण वाक्य कहाँ से लिखा? केवल एक शब्द ही तो लिखा, बाकी का पूरा वाक्य तो वहीं से लिख लिया। ऐसे ही वो क्या कह रहे हैं? सर्वाणी इंद्रियाणी मिलकर किम विचारवान विचारम अकुर्वन, क्या विचार करती हैं? सभी इंद्रियां मिलकर किम विचारम अकुर्वन, क्या विचार करती हैं? तो अब चलिए अपन लास्ट वीडियो उसमें देख लेते हैं कि क्या विचार किया। सब आराम से उसी में लिखा हुआ है। तो देखिए, पुनः मिलित्वा विचारम अकुर्वन अहो अस्माकं प्रमादः, हमारा ये आलस्य था। क्या किया? अहो शब्द तो क्या है हमारा? आपका संबोधन सूचक है। अगर उसको भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि सब पूरा लिखेंगे, सर्वाणी अंगानी मिलित्वा विचारम अकुर्वन, क्या विचार किया? अहो अस्माकं प्रमादः, हमारा ये आलस्य था, ये हमारा आलस्य था, ये इस आलस्य की वजह से हमारा। तो पूरा क्या करेंगे? किम की जगह पे क्या लिख देंगे? किम विचारम अकुर्वन। तो मिलित्वा, फिर ये नहीं लिखेंगे आप, किम की इधर लिखेंगे सर्वाणी इंद्रियाणी मिलित्वा विचारम
क्या विचार करती हैं कि अहो अहो हमारा प्रमाद, वयम प्रमादः। ठीक, यहाँ से अपना पूरा लिख लीजिए, अस्माकं प्रमादः, हम सभी का आलस्य था। ठीक, तो बस इतना सा ये आप उस आंसर में लिख देंगे किम की जगह पे और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता था। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो अपठित गद्यांश हमने दूसरा शुरू किया था, उसका भी हमने उसके 2 प्रश्न आपको करवा दिए थे। जैसा कि देखिए ये वाले एक पद उत्तर वाले और एक पूर्ण वाक्य वाले उत्तर, हमने पहले वीडियो में इसका क्या करवाया था, आपको पूरा पढ़ा दिया था और उसके 2 उत्तर हमने करवा दिए थे, 2 प्रश्नों के उत्तर समझा दिए थे। इसके बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कौन से जो बहुविकल्पी प्रश्न MCQs जो आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस रहती हैं और उनमें से हमें एक सही उत्तर, हमें सही विकल्प उसमें से चुनना होता है। तो बस इसमें हमें भी क्या करना है, वही बात है कि गद्यांश का हमने जब अर्थ समझ लिया है तो अब इसके चाहे एक वाक्य के आए, चाहे पूर्ण वाक्य के आए या कितने की भी आए, हम आराम से कर सकते हैं। तो कह रहे हैं करिष्यामः इति क्रियापद से कर्तृपद, ये आता है भाषिक कार्य। ये 2 प्रश्न जरूर ही आएंगे आपके, 2 करने होंगे, 4 दिए होंगे, उसमें से किन्हीं 2 का आपको उत्तर देना होगा। उसमें भी आपको क्या भाषिक कार्य में क्या ध्यान करना है कि हमारा जो गद्यांश होगा, ठीक है, उसमें कुछ शब्द प्रयोग किए गए होंगे। अब उन शब्द में वो पूछ सकते हैं कि भाई क्रिया दे दें और कह दें ये क्रिया को करने वाला कर्ता कौन है, या कोई शब्द दे दें, कहें कि इसका सर्वनाम पद कौन सा है, यानी उदर शब्द के लिए सर्वनाम शब्द क्या प्रयोग किया, इंद्रियों शब्द के लिए सर्वनाम क्या प्रयोग किया, या पूछ सकते हैं कि विशेषण कौन सा प्रयोग किया। कि अब हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब हम इनमें आराम से बता सकते हैं कि भाई कर्ता अगर दिया हुआ है तो उसकी क्रिया वो कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, और क्रियाएं अगर हमें फिर भी अगर समझ में ना आए तो हमारा गद्यांश किसके लिए, इसीलिए है कि हम गद्यांश को देखकर आराम से कर सकते हैं। तो पहला आता है करिष्यामः, यानी इसका अर्थ होता है करिष्यामः यानी करते हैं। इति क्रियापदम कर्तृपद कम, यानी कह रहे हैं कि कर्ता पद कौन सा है, किम। इति करिष्यामः शब्द जहां लिखा होगा उसमें क्रिया, इस क्रियापद में, इस क्रियापद का, सॉरी का की के अर्थ, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्ता शब्द कौन सा है। तो हम करिष्यामः शब्द देख लेंगे, क्योंकि अगर वो पूरा वाक्य नहीं देते हैं, केवल एक क्रियापद दे दिया और कह दिया कि अब इसका आप कौन कर्ता पद ढूंढिए, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि करिष्यामः शब्द कहाँ लिखा है, बोले यहाँ लिखा है करिष्यामः। तो वो क्या कह रहे हैं, अद्य प्रभृति, ऐसा सोचकर वयमपि कार्यम न करोति, हम भी अब काम नहीं करेंगे। तो वयम अपि कार्यम, तो हम भी कार्य ना करें, तो कार्य नहीं करेंगे, ये तो शब्द हो गया इसका क्रिया, ये हो गया कर्म। किसको नहीं करेंगे, बोले कार्य को नहीं करेंगे। लेकिन कौन नहीं करेगा, अब ये कंफ्यूज करने के लिए अद्य प्रवृत्ति भी लिख देंगे और यहाँ पे वयम अपि भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, अद्य प्रवृत्ति, यानी हम इस प्रकार अब कह रहे हैं वयम अपि, वयम और अपि, अब 2 चीजें देख सकते हैं, वो वयम भी शब्द लिख सकते हैं और वयम अपि भी लिख सकते हैं। और हमें सिर्फ बताना है क्या, कर्ता, कि वयम इसका करता है कि वयम अपि इसका करता है। तो इसमें करता है हम, क्योंकि अपि जो शब्द है वो उसका अव्यय बता रहा है कि हम भी, तो काम करने वाले तो हम है ना, भी थोड़ी ना करता है, उसका भी करता है क्या, नहीं, बोले काम करने वाला तो वयम शब्द है। तो हम यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे ही दे देंगे कि वयम अपि भी लिख देंगे, वयम भी लिख देंगे, कार्यम लिख देंगे और अद्य प्रवृत्ति लिख देंगे। तो इसमें से हमें जो अपि शब्द उसमें लगा हुआ है तो वो तो अव्यय बना देता है ना, उसको अव्यय शब्द लग के उसको भी अव्यय बना दिया, तो वो कर्ता कहाँ रह गया। तो इसलिए जो वयम शब्द है वो उसका कर्ता सही हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, हम उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे ये भी समझ लीजिए कि उत्तर हम लिखेंगे 3, उत्तर तीसरे का कौन सा आप कर रहे हैं, पहला, और पहला कौन सा है, तीसरे का पहला है आपका, उत्तर लिख देंगे कौन सा, वयम। तो ये आपका इस प्रकार से आप उत्तर लिख देंगे, नंबरिंग सही करिएगा।
अब कहते हैं भुक्तस्य यानी भुक्तस्य खाया हुआ यानी खाकर, इति विशेषणस्य विशेष पदम किम, यानी अब ये है भुक्त का मतलब होता है खाना, और खाया हुआ या खाकर, इस विशेषण का विशेष पद कौन सा है। जैसे हम कहते हैं ना कि सुंदर घोड़ा, तो घोड़ा उसका विशेष होगा, उसकी विशेषता क्या होगी, सुंदर। काला हम कहेंगे कि सुंदर हिरण, तो सुंदर शब्द हिरण का विशेषण हो गया, तो हिरण हो गया विशेष और सुंदर हो गई उसकी विशेषता। विशेषण विशेष भी आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। विशेष होता है जिसकी सुंदरता बताई जाए। लड़के की सुंदर बताई जा रही है तो वो हो गया हमारा विशेष्य, और जो उसकी विशेषता है, जैसे वो सुंदर है, बुद्धिमान है, या फिर हम कहें बुद्धिमान है, तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, या दुबला पतला है, तो लड़का यानी जिसकी विशेषता बताई है वो तो है विशेष्य पद, उसको क्या कहते हैं, विशेष्य। और जो विशेषता होती है, काला, गोरा, सफेद, सुंदर, कुरूप, ये सब चीजें उसका विशेषण कहलाती है। तो इसमें भी इन्होंने कहा है कि भुक्तस्य यानी खाया हुआ, खाकर अब किसको खाकर पचाता है, बोले इस विशेषण शब्द का आप हमें बताइए, क्या इसका हमें विशेष शब्द बताइए कि जो भुक्तस्य शब्द जो आया है वो किसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे अब अपन देखेंगे भुक्तस्य। भुक्तस्य लिखा हुआ है भुक्तस्य, और फिर लिखा है अन्नस्य। खाए हुए अन्न का पाचन तो उदरम एव, यानी उदर ही करता है। तो कैसे, बोले कैसे हुए खाएगा, बोले खाए हुए अन्न का। तो अन्न की विशेषता क्या हुई, खाने, रखा हुआ अन्न नहीं, बोले खाए हुए अन्न का पाचन। अन्न की विशेषता क्या हुई, बोले खाया हुआ, तो अन्नस्य, तो बोले क्या हुआ, इसकी विशेषता क्या हुई, भुक्तस्य। तो ये हो गया हमारा विशेष्य और भुक्तस्य हो गया उसका विशेषण। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि बताओ उसका विशेष पद कौन सा है। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर भुक्तस्य जो विशेषण है उसका विशेष्य है हमारा क्या, अन्नस्य। अन्न ये लिखा है अन्नस्य, ठीक है। कार्यस भी हो सकता है, अन्यस्य कणी भी हो सकता है, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ था भुक्तस्य अन्नस्य, तो वहीं पे हम अन्न लिखेंगे। अन्न का कैसे अन्न का, बोले खाए हुए अन्न का पाचन, ठीक है। ऐसे ही चलौ इति पदस्य किम विपर्यय अत्र प्रयुक्तम। चलौ यानी चलते हैं, पैरों के लिए द्विवचन का प्रयोग हुआ, चलौ बन गया क्रिया का। इस पद का विपर्यय पद यहाँ पर क्या प्रयुक्त किया हुआ है, क्या कहते थे कि पादौ निश्चलौ अभवत्, हुआ था, कहा था ना कि पैर चलना बंद हुए तो कैसे हो गए, निश्चल हो गए। अभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो बोले यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो गए मुख ने प्रवेश नहीं किया, हस्तौ निश्चल हो गए, ऐसे पाद स्थिर हो गए। तो यहाँ पे चलना, जो चलने की जो धातु है चलौ, उसके लिए क्या कहे, हस्तौ निश्चलौ भूतवान। तो यहाँ पे चलौ शब्द का उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है। उनने यही पूछा है कि चलौ शब्द का उल्टा यहाँ कहाँ दिया है, बोले निश्चलौ दिखा है, अचलौ नहीं लिखा हुआ है। अचलौ अगर यहाँ होता कि हस्तौ अचलौ भूतवान तो हम अचल शब्द लिख देते, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे गद्यांश में चल का विपर्यय क्या दिया हुआ है, बोले यहाँ पे चलौ शब्द का उल्टा यहाँ पे निश्चलौ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से छांटकर उसका सही उत्तर लिख देंगे, हम कहेंगे निश्चलौ इसका सही उत्तर हुआ, यहाँ पे अन्नस्य इसका सही उत्तर हुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे अनुच्छेदे सर्वाणी, अनुच्छेद में, अनुच्छेदे इसका अर्थ क्या हुआ, अनुच्छेद में, सर्वाणी अंगानी सभी अंग, इति कदय क्रियापदम किम अस्ति, ये कह रहे हैं कि इसमें जो क्रियापद है किम अस्ति, सर्वाणी अंगानी के साथ में क्रिया कौन सी है। अब सर्वाणी अंगानी हम देख लेंगे उसमें कि भाई इसमें पूरा वाक्य तो लिखा नहीं है, सर्वाणी अंगानी शब्द दे दिया, तो अब हम देखेंगे कि सर्वाणी अंगानी के साथ में कि वाक्य में क्रिया कौन सी दी हुई है। तो इसके लिए हम गद्य की ओर चलेंगे और देख लेंगे उसमें क्या लिखा था हमने, सर्वाणी अंगानी। तो देखिए सर्वाणी अंगानी यहीं पे मिल गया हमें कि शनैः शनैः सर्वाणी अंगानी
शिथिल यानी अभवन, शिथिल, शिथिल तो होना यानी कैसा, मतलब जो काम ना करने योग्य रह जाए, एक जगह रह जाए। तो ये तो उनका हो गया क्या, ये विशेषता हो गई, उसकी क्रिया नहीं है, ये काम नहीं है। शिथिल होना उसका स्वभाव हो गया, चलना और शिथिल होना यानी कार्यशील रहना और शिथिल हो जाना, यानी बैठ गए चुपचाप से, अब शांत हो गए, तो ये तो उसका भाव हुआ। तो ये भाव नहीं होगा, इसमें वो क्या पूछ रहे हैं कि इस सभी अंग कैसे हो गए, तो बोले अभवन उसकी क्रिया रहेगी। हमेशा ध्यान करिएगा कि अगर यहाँ पे कोई काम नहीं दिख रहा हो, क्रिया शब्द यहाँ पे नहीं हो, जैसे यहाँ पे तो देखिए ये चलना इसकी क्रिया हो रही थी, करिष्यामा इसकी काम हो रहा था, कुर्मः यहाँ पे क्रिया हो गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसी कोई क्रिया नहीं दिखे तो आप देखिए कि जो भवद होता है, भव का अर्थ भी होता है होना, ये भी क्रिया में आता है, क्रियापद ही होता है होना। और कैसे हो गए, तो होना जो क्रिया है वो हमारी किसमें, उसने पूछा कि ये जो कर्ता पद है उसका क्रिया कौन होगा, तो बोले सर्वान सभी अंग शिथिल हो गए, तो होना उसकी क्रिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अपनी, ये नहीं है कि हमें कुछ चलना पढ़ना लिखना ही दिखे तभी हम जाने कि यही है, बोले जो अस्ति स्तः संति है ये भी हमारे सहायक क्रिया होती हैं, भवति भवता भवन भवंतः ये सब हमारी कौन सी होती है, सहायक क्रियाएं होती हैं। अभवन भी हमारी क्रिया हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा कि अनुच्छेदे, अनुच्छेद में सर्वाणी अंगानी के साथ में क्रियापद किम अस्ति क्या है, बोले अभवन। शिथिल तो उसकी विशेषता है, अतिष्ठताम उसमें लिखा हुआ नहीं है, उसमें करोति भी नहीं लिखा हुआ है, उसमें अभवन क्रिया लगी हुई है सर्वाणी अंगानी के साथ में, तो हम अभवन क्रिया को वहां पर हम ठीक कर देंगे, ठीक है, सही लगा देंगे। अब कह रहे हैं अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखत। अब आप क्या कीजिए, इस अनुच्छेद को देखकर इसका क्या कर दीजिए, सही शीर्षक लिखिए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें रचनात्मक क्रिया हमें करनी है, हमें सोचना है कि हम इसका क्या शीर्षक बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक पूरा अगर आप गद्यांश का अर्थ देखें तो इसमें क्या था कि सभी के मेल से ही कोई कार्य संपन्न होता है कि नहीं होता है, कि सबका जब मेल हुआ, एक दूसरे की सहायता से ही सबका मेल होता है। तो ये चीज अब हमें इसके देखिए यहाँ पर मिला कि नूनम यानी निश्चय ही, सहति एव कार्य साधिका, कार्य माधिका नहीं है, ये कार्य होगा, कार्य साधिका, कि सहति साथ से ही, सहति ही साथ से ही कार्य साधक होता है, निश्चय ही, निश्चय ये निश्चय है, ये सही बात है कि सहति सभी के साथ से ही कार्य साधिका होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यही आपका पूरा सहति एवं कार्य साधिका, साथ से कार्य साधन होता है, ठीक है। और भी आप क्या लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि सहयोग, सहयोगम महत्वम, सहयोग का महत्व, ठीक। सहयोगस्य, सहयोग शब्द का हम क्या बनाएंगे, पहले षष्ठी, तो कहेंगे सहयोगस्य महत्वम, सहयोग का महत्व। ये भी आपका साधारण सा हो जाएगा, है ना, कि सभी के साथ के सहयोग का क्या महत्व होता है, एक दूसरे का सहयोग होता है तभी कार्य सिद्ध होता है ना। अब आप और भी क्या लिख सकते हो, ये भी हो गया। हिंदी में हमेशा देखिएगा, ध्यान करना कि कभी भी कुछ टाइटल लिखो संस्कृत में, उसको लिखने से पहले उसको हिंदी में ज़रूर लिखिएगा। हम बार बार ये चीज़, जैसे चित्र वर्णन में भी हमने पहले आपको हिंदी के वाक्य बनाना सिखाया, उसके बाद बोला कि उसके बाद उनको आप संस्कृत में कीजिए, क्योंकि जब एक बार आप हिंदी में लिख लेंगे, फिर उसके बाद जब आप उनका अर्थ बनाएंगे तब आप सही विभक्ति उसमें लगा सकते हैं, है ना। गलती होने की गुंजाइश नहीं रह जाती वहाँ पर, जहाँ पर आप उसको हिंदी में कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक, अब हिंदी में आप करते कि सहयोग का महत्व आपका हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर क्या कह सकते हैं कि साथ से कार्य संपन्न होता है, साथ से ही कार्य सिद्ध होता है। तो इतना बड़ा देखिए, साथ में कार्य सिद्धि होती है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हैं, साथ से कार्य सिद्ध होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, साथ से
तो सह अब किस में आ जाएगा, तृतीया विभक्ति में, क्योंकि से इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें साथ क्या दिखा रहा है हमारा, से तृतीया विभक्ति के द्वारा बता रहे हैं। तो सहेन या सहयोगेन, सहयोगेन कार्य सिद्ध होता है। तो कार्यम सिद्धम भवति होता है। भावार्थ आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये गद्यांश हमें क्या भाव बता रहा है उसका। तो आप कह सकते सहयोगेन कार्यम सिद्धम भवति, ठीक है। तो ये भी कार्य, सहयोग से कार्य सिद्ध होता है, ये भी आप उसका शीर्षक लिख सकते हैं। या आप हमने जो पहले बताया वो भी लिख सकते थे कि सहयोगेन या सहयोगस्य, सहयोग का महत्वम, वो सबसे बढ़िया है। दो शीर्षक भी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई हम वाक्य कह रहे हैं, हम सिर्फ शीर्षक आराम से वो लिख सकते हैं। नहीं लिखना है तो वो नीचे वो जो लिखी थी हेडिंग उसको लिख दीजिए, बस गद्यांश में से ही लिखना है तो लिख दीजिए सहती ही, साथ से ही कार्य साधिका, कार्य साधक होता है। इस प्रकार से लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, कहीं से अलग से आप अगर उसका भावार्थ नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप उसका वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका सही अर्थ भी छुपा हुआ होगा, तो उसमें से भी हम शीर्षक अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने अपठित गद्यांश को शुरू किया था और हमने कहा था कि हम 1-2 प्रकार और आपको बताएंगे अपठित गद्यांश के, कि जिस तरह से हम क्या, जब एक ही टॉपिक को हम 2-3 बार हम जिस चीज़ को रिपीट करके देख लेते हैं तो उससे हमें अगले हमारे पास कोई भी कैसे भी आ जाए तो उनको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमको एक्चुअली इसमें करना क्या है, हम क्या करें इसमें। तो अपठित गद्यांश में हम फिर एक और नया एक गद्यांश लेकर आए हैं जिसको हम पढ़ देते हैं, कि पहले हमें इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर होते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 4 प्रश्न आते हैं, कि पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें एक पहला होता है हमारा कौन सा, एक पद में उत्तर, यानी एक शब्द में जिसका हमें उत्तर लिखना होता है, एक पदेन उत्तर, ठीक है, एक शब्द में उत्तर आता है। फिर हमारे इसमें भी हमें कोई 2 करने होते हैं, 3 होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, उसमें से हमें 2 कोई भी छांट के जो हमें सही आ रहे हैं उनके हम उत्तर कर लेते हैं। फिर आता है हमारा एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में देना है, मतलब केवल एक शब्द नहीं लिखना है हमें, अगर उत्तर बताना है तो अत्र पत्र से तू श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति, मतलब एक पूरा हमें वाक्य लिख के उसका सही आंसर लिखना है। एक वाक्य के उत्तर आ जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं MCQ यानी बहुविकल्पात्मक, जिसमें क्या होते हैं, एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प होते हैं, उसमें से कोई भी एक हमें सही करना होता है। तो ये भी हमारे पास 2 आते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये भी आते हैं। और फिर इसके बाद हमारा आता है शीर्षक, ठीक है। बस ये हमारा पैटर्न रहता है अपठित गद्यांश का, और ये सारी चीज़ें हमारी 10 नंबर की होती हैं, सीधे सीधे हमें 10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें ये 10 मार्क्स हमें कहीं नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहीं बाहर से कुछ हमें याद नहीं करना है, हमें इसी में से सब मिल जाएगा, ठीक है। और ये शीर्षक हमारा, ये मार्क्स का डिवीज़न कैसे रहता है, जो एक वाक्य वाले जो 2 रहते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं, यानी 4 नंबर के उत्तर होते हैं, और ये 2 नंबर की ये, 4 नंबर की ये, फिर हमारा 6 और 2 8 और 2 10, इस प्रकार से हमारे इनमें मार्क्स का भी डिवाइड रहता है, इसमें डिवीजन बना रहता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने वही बताया है कि कई बार बच्चे बहुत क्या काम करते हैं कि यहाँ से देखेंगे अस्माकम विद्यालय की दृश्य, अब अस्माकम विद्यालय देखेंगे तो यहाँ पे अस्माकम विद्यालय देख के सिर्फ एक शब्द को देख के हम सामने वाले शब्द का, भाई ठीक है वो बात अलग है, लेकिन हमें अर्थ सही पता होना चाहिए। अर्थ पता नहीं होगा तो हो सकता है कि पूरा प्रश्न पूछा हो और उसमें जो वर्ड हो वो किसी तीसरे की बात कर रहा हो और उसमें है ही नहीं, और हम उसी में से उसका सही आंसर लगा के आ जाएं तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। क्या लिखा है, अस्माकम विद्यालयः, अस्माकम यानी हमारा, अस्माकम का अर्थ क्या होता है, हमारा, विद्यालय, हमारा विद्यालय, राजकीय विद्यालय अस्ति, राजकीय विद्यालय है यानी राज्य से संबंधित विद्यालय है, ठीक है। अत्र पठनस्य, अत्र यानी यहाँ,
पठनस्य यानी पढ़ने का तो श्रेष्ठ व्यवस्था अस्ति, पढ़ने के लिए तो कैसी है, श्रेष्ठ व्यवस्था है। अब देखिए यहाँ पे के लिए का अर्थ आ रहा है लेकिन षष्ठी विभक्ति है। कहा था कि श्रेष्ठ शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है लेकिन षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, जबकि अर्थ वहां पे के लिए आ रहा है। के लिए का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे पढ़ने, यहाँ पढ़ने के लिए उत्तम व्यवस्था है। लेकिन कहते हैं ना कि हमने जब आपको षष्ठी विभक्ति समझाई थी तो श्रेष्ठ जहाँ होगा वहाँ पे भले के लिए का अर्थ है चतुर्थी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने षष्ठी विभक्ति लगाई है। ये हमने नियम आपको जब आपने कारक समझा रहे थे ना उसमें, तो यहाँ अर्थ निकलेगा के लिए, लेकिन यहाँ पे पठन से शब्द षष्ठी विभक्ति में आएगा श्रेष्ठ के लिए। यहाँ पढ़ने के लिए तो श्रेष्ठ व्यवस्था है, अतएव अर्थात इसलिए अस्माकं विद्यालयस्य सर्वामि कक्षाणां परीक्षायां 100% भवति। इसीलिए हमारे विद्यालय की सभी कक्षा का परीक्षायां 100% भवति। इसीलिए हमारी कक्षा के सभी, ये गलत लिखा हुआ है, सर्वाम हमारे विद्यालय के सभी कक्षाओं का जो परिणाम होता है, जो परिणाम, ये परीक्षा का परिणाम कैसा होता है, 100% रहता है। परिणाम इसमें देखिए हम यहाँ पे सही लिख दें, उसको गलत है तो वो पढ़ने में ही गलती आ रही है। परिणामायाम, ठीक है, अब सही है। सभी कक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% होता है। क्रीडानाम प्रतियोगितासु, क्रीड़ाओं की, ठीक है, क्रीड़ाओं की यानी खेलों की जो प्रतियोगिताओं में भी, अब देखिए प्रतियोगिता, देखिए यहाँ पे क्रीडा नाम लिखा है यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नाम शब्द आता है, रामानाम, बालिका नाम आता है। क्रीड़ा नाम यानी इसमें के का अर्थ है, खेल एक नहीं है, बहुत सारे बता रहे हैं कि खेलों की प्रतियोगिता में सु लगा दिया, सप्तमी विभक्ति में का अर्थ निकल आया। तो क्या कहा, खेलों की प्रतियोगिता में, अपि यानी भी, खेलों की प्रतियोगिता में भी अस्माकम हमारा विद्यालय के छात्र, हमारे विद्यालय के छात्र बहुन पुरस्कार अलभंत, बहुत से पुरस्कार लाभ यानी लाते हैं। अस्माकम विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय का स्या शब्द लगा है ना, तो का अर्थ निकाला है। हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव पर है संपन्नो जातः, हमेशा क्या होता है, संपन्न होता है। हर साल हमारा क्या होता है, वार्षिकोत्सव होता है। तदा अस्माकं राज्यस्य राज्यपालः, जिसमें तब यानी तदा यानी तब, अस्माकं हमारे राज्यस्य यानी राज्य के राज्यपाल मुख्य अतिथि आसीत। तब हमारे जो राज्य के, देखिए अस्माकं विद्यालय से हमारे विद्यालय का जो वार्षिक उत्सव था, अब ये पिछली बात बता रहे हैं कि पर है मतलब पिछले साल संपन्न हो जाता, पिछली साल संपन्न हुआ था, तब हमारे विद्यालय के राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। तब कौन थे, मुख्य अतिथि थे, ठीक है। यदेव मुख्य अतिथि द्वारम संप्राप्त छात्र वाद्य यंत्राणाम ध्वनिना तस्य स्वागतम आचरण। तभी मुख्य अतिथि द्वारम यानी मुख्य अतिथि के द्वार को क्या किया था, संप्रातम हमारे छात्र जो थे वो क्या कर रहे थे, वाद्य यंत्रों के ध्वनिना की ध्वनि से तस्य स्वागतम आचरण, तब उनका स्वागत किया था। आचरण यानी स्वागत का आचरण किया यानी काम किया, स्वागत किया। ततः सह मंचस्य सन्मुखे आसनम भूषितवान, तब वह मंच के सम्मुख, मंच के सामने जो आसन था, आसनम यानी आसन पर, भूषितवान भूषित हुए यानी बैठे, ठीक है। ये इसका हमारा पूरा क्या विद्यालय के बारे में बता दिया,
ठीक है, कि विद्यालय में हमारे सबके क्या होता है, परीक्षा परिणाम कैसा 100% मिलता है, क्रीड़ाओं में भी प्रतियोगिताओं में भी वो कैसे होते हैं, पहले नंबर पर आते हैं, पुरस्कार बहुत सारे मिलते हैं। पिछली साल भी हमारे क्या हुआ था, वार्षिकोत्सव हुआ था, तब राज्य के राज्यपाल आए थे, वो मुख्य अतिथि थे। हमारे जो विद्यालय के बच्चे थे उन्होंने उनका स्वागत किया था वाद्य यंत्रों से, वाद्य यानी जो बजाने वाले, कोई अपना ड्रम बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई जो भी, उससे उनका स्वागत किया था। तब वो आके कहाँ बैठे थे, मंच के सामने वाले आसन पर बैठे थे। ये हमारा गद्यांश हो गया। ठीक है, पढ़ लिया हमने, इसका अर्थ समझ लिया। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो हम आराम से उसको हल कर सकते हैं। जैसे पहला आया कि अस्माकं विद्यालय कीदृशः अस्ति, कीदृशः। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनको ध्यान रखिए। कीदृशः का अर्थ होता है किस प्रकार। ठीक है, कहीं पे भी दिख जाए कीदृशः, इसका दृश्य यानी होता है दिखना, की यानी किस प्रकार का, तो किस प्रकार का दिखता है यानी किस प्रकार का है। तो अस्माकं विद्यालय कीदृशः अस्ति, हमारा विद्यालय कैसा है। तो क्या देख रहे हैं बताइए, अस्माकं विद्यालय राजकीय विद्यालय अस्ति, पहले ही लिखा हुआ है, तो कैसा है हमारा, बोले राजकीय। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें एक पद में उत्तर देना है। देखिए एक पद, और वो भी कितने लिखे हैं, प्रश्न द्वयम। यहाँ जरूर देख लीजिएगा कि द्वय लिखा है, त्रय लिखा है, चतुर लिखा हुआ है। चतुर शब्द 4 के लिए आता है, द्वय शब्द 2 के लिए था। केवल एकम, अगर एक लिखा होता तो आप सिर्फ एक लिखते, है ना, यहाँ लिखते के प्रश्न केवलम प्रश्न एकम, एकमेव लिखा होता तो एक ही हो जाता उसका, एकम ही, एकमेव यानी एकम एव, एक ही, तब एक लिखती। लेकिन द्वय लिखा है यानी इसका अर्थ है तो कि 2 लिखने हैं। तो वो पूछ रहे हैं अस्माकं विद्यालय कीदृशः अस्ति, किस प्रकार का है, तो बोले राजकीय है। कैसा है, राजकीय है, पहले ही मिल गया ये अस्माकं विद्यालय और अस्ति, तो कैसा है, बोले राजकीय विद्यालय। तो लिख दीजिए राजकीय, राजकीय भी अकेला लिख देंगे सही होगा, विद्यालय भी शब्द इसमें जोड़ देंगे तो वो एक सही पद बन जाएगा। ठीक है, राजकीय विद्यालय। ऐसे परीक्षा परिणाम कीदृशः अस्ति, परीक्षा जो परिणाम है, परिणाम कैसा होता है, बोले 100%। कैसा होता है, 100% होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिखा है ना, परीक्षा परिणाम, जो परीक्षा का जो परिणाम होता है, बोले कीदृशः अस्ति, कैसा होता है, कैसा होता है, बोले 100%। तो लिख दीजिए यहाँ से 100%, ये हो गया। अब कह रहे हैं पर्यः विद्यालय कः संपन्न जातः, पर्यः, पर यानी पिछले, यह भूतकाल की बात करें, पिछले साल, पर्यः देखिए यह शब्द होता है किसका, भूतकाल का, कल के लिए, और पर शब्द लगा दिया, इसका अर्थ हो गया कि पिछली साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्यः क्या हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि क्या हुआ था, हमारा विद्यालय संपन्न जातः, विद्यालय में क्या हुआ था, तो ये बता दिया वार्षिकोत्सव, पर्यः संपन्न जाता। तो अस्माकं विद्यालय तो होगा नहीं कि हमारे विद्यालय का, अब वही तो पूछ रहे हैं कि विद्यालय, पर्यः विद्यालय कहाँ संपन्न जाता, क्या हुआ था, तो बोले वार्षिकोत्सव। क्या हो जाएगा, वार्षिकोत्सव। तो यहाँ उत्तर हम लिख देंगे अकेला यहाँ पे, बस हो जाएगा, इसमें से ले लिया। ठीक है, वही देखिए वहां से भी हमें यहाँ से भी मिल जाएगा। देखिए पर्यय विद्यालय संपन्न जाता है, ठीक है ना, संपन्नो जाता है, पर्यय, ये 3 चीजें तो मिलेगी कहीं। तो क्या संपन्न हुआ था, वार्षिकोत्सव। हमारा विद्यालय तो संपन्न नहीं हुआ था, हमारा विद्यालय तो स्थान है, विद्यालय तो इसमें स्थान ही लिखा हुआ है। ये पूछा है कि हुआ क्या था, तो क्या हुआ था वो बता दीजिए कि हमारा क्या हुआ था, वार्षिकोत्सव हुआ था। बहुत आसान है, सब चीज़ें यहीं पे लिखी हुई थी, कहीं बाहर कहीं नहीं जाना है। एक लेकिन हम सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि विभक्तियों के अनुसार इनका अर्थ जरूर समझ लीजिए। एक बार अर्थ समझ में आ गया ना तो समझ लीजिए आप पूरे 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, बिल्कुल सही होंगे। अब कह रहे हैं वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कह आसीत, कौन थे, आसीत का अर्थ होता है थे। वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे, तो क्या लिखा था उसमें, लिखा था तदा अस्माकं राज्यस्य राज्यपाल मुख्य अतिथि आसीत। मुख्य अतिथि थे, कौन थे, राज्य के राज्यपाल।
तदा नहीं, अस्माकम यानी हमारे नहीं, क्या लिखेंगे हम, राज्यस्य राज्यपालः। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा देखिए वहीं से लिख लीजिए। अब जो हमारा पूर्ण वाक्य का उत्तर जो बनाना होता है वो ऐसा नहीं है कि वाक्य खुद से आपको सब उसी में मिल जाएगा। कैसे, कह शब्द अकेला हटाएंगे और क्या लिखेंगे, वार्षिकोत्सवे मुख्य अतिथि आसीत, तो वहीं से लिखेंगे। कह की जगह पे क्या लिख देंगे, राज्यस्य हमारे राज्यपालः। तो क्या बनेगा हमारा, वार्षिकोत्सवे यानी वार्षिक उत्सव में मुख्यातिथि है। कह की जगह कौन हो जाएगा, राज्यस्य राज्यपालः, और अस्माकम भी लिख दिया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि हमारे राज्य के राज्यपाल, कहीं और के नहीं, किसके, बोले अस्माकम, कहीं से वहीं से लिखना है ना, कोई अलग से तो कुछ लिखना नहीं, वहीं से लिख सकते, अस्माकम राज्यस्य राज्यपालः, राज्यपालः, और क्या हो जाएगा, आसीत। ठीक, ये हो जाएगा। अब कह रहे हैं मुख्य अतिथौ आगते छात्रा किम अकुर्वन्, मुख्य अतिथि आगमन के लिए, आगते छात्रा जो छात्र थे, किम अकुर्वन् क्या किया उन्होंने, क्या किया था बताइए, क्या लिखा था उन्होंने कि संप्रातम छात्रा, देखिए यद्येव मुख्य अतिथि द्वारम, संप्रातम मुख्य अतिथि के द्वार पर छात्रा क्या करते हैं, स्वागतम करते हैं, स्वागतम आचार्य करते हैं, किससे करते हैं, बोले वाद्य यंत्राणाम ध्वनिना तस्य स्वागतम आचरण। तो बोले क्या करते हैं, वाद्य यंत्र नाम ध्वनि ना करते हैं, वाद्य यंत्र की ध्वनि से, वाद्य यंत्र की का अर्थ नाम से लगा दिया, ना शब्द लगा दिया तो ध्वनि ना, ध्वनि से। तो क्या बनेगा इसका, हमारा क्या लिखेंगे हम, पूरा लिख के किम की जगह क्या लिख देंगे, वाद्य यंत्राणाम ध्वनि ना अकुर्वन्। अब हम पूरा आपको इधर ही बता दे रहे हैं कि ये पूरा लिखना है, और फिर आप क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, वाद्य यंत्राणाम ध्वनिना, ठीक है, ध्वनिना स्वागतम भी आप लिख सकते हो, क्योंकि मुख्य आगते छात्रा क्या करते हैं, वाद्य यंत्राणाम ध्वनिना स्वागतम, और फिर अकुर्वन् क्या लिखेंगे, स्वागतम आचरण अकुर्वन्, बस अकुर्वन् उसी में से लिख देंगे। और ये देखिए, ये चीज़ आप कहोगे कि इतना बड़ा हम कहाँ से लिखें, भाई कहीं से घबराओ नहीं, यहीं पे लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये लिखा देखिए यहीं पे, छात्र क्या करते हैं, वाद्य यंत्राणाम ध्वनिना तस्य, नहीं लिखना है आपको तस्य, तो आप इतना लिख दीजिए स्वागतम अकुर्वन्, स्वागतम लिख दीजिएगा और बाद में लिख देना है अकुर्वन्। ठीक है, पूरा भी अगर फिर भी नहीं आपको और भी नहीं समझ में आए तो इतना लिख देना आप कि भले ऐसा नहीं, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया था तो आप कुछ मत लिखिए, एक वाक्य यहाँ से लिख दीजिए, उठा के वो वाला वाक्य लिख दीजिए, पूरा सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अत्र पठनस्य कीदृश व्यवस्था अस्ति, अत्र यानी यहाँ पढ़ने के लिए कैसी व्यवस्था है, कीदृश यानी किस प्रकार की व्यवस्था है, अत्र पठनस्य तु श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति, तो लिख दीजिए ये वाला उत्तर उठा के, तो ये हो जाएगा अत्र पठनस्य तु श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति, बस लीजिए ये उत्तर हो गया अपना। कोई बड़ी बात नहीं है उसका उत्तर लिखना कि हम नहीं कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने किस पर, हमने अब ये तो अपने से हो गए पूरे, ठीक है, एक वाक्य वाले उत्तर हो गए। अब कहते हैं भाषिक कार्यम पे आ जाते हैं। भाषिक कार्य हमने आपको बताया है कि पूरे जो गद्य होगा उसमें से कोई एक शब्द उठा लेंगे और वो कहेंगे कि इसका विशेषण बताइए, इसका सर्वनाम बताइए, या इसका क्रियापद कौन सा है, या इसमें कर्ता पद कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें बताने रहेंगी। तो ये लिखा है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य क्या होता है कि भाषा का कार्य। व्यवस्था इति पदस्य किम विशेषणम,
व्यवस्था शब्द जो है उसका विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? व्यवस्था कैसी व्यवस्था है बोले तो व्यवस्था के लिए अब हम क्या करेंगे, हम अपने इसको देख लेंगे कि व्यवस्था जो शब्द वहां लिखा हुआ है उसका विशेषण कैसा बता रहे हैं। तो व्यवस्था है कैसी है बोले, इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं कि कैसी विशेषता है बोले श्रेष्ठ। यहाँ पे निम्न नहीं लिखी है, उच्च नहीं लिखी, यहाँ लिखा है क्या श्रेष्ठा व्यवस्था। तो व्यवस्था शब्द की विशेषता क्या बता रहे हैं कि विद्यालय में कैसी व्यवस्था है बोले श्रेष्ठा। तो श्रेष्ठा शब्द उसकी विशेषण हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यवस्था इति पद से किम विशेषणम, उसका विशेषण क्या है तो बोले यहाँ पे है श्रेष्ठा, है ना। कैसी व्यवस्था है बोले अच्छी व्यवस्था है, श्रेष्ठ है, अच्छी भी नहीं है, श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है ना। तो व्यवस्था शब्द का ये विशेषण हो गया, यानी विशेषता बता दी। अब आगे देखेंगे ऐसे ही हम चल के कि जातः जातः इतस्य विलोम पदम किम, जातः यानी होना। अब जातः संपन्नो, जाता का विलोम पद क्या हो जाएगा बोले देख लीजिए, जातः हुआ था, ठीक है, इसका विलोम पद दिखाना है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, हुआ था और इसका हुआ है, ठीक है। अस्ति का अर्थ होता है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, हमें विलोम पद ढूंढना है। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या लिखा था, पहले हम सबसे पहले इधर देखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे कि पहले क्या हुआ था, संपन्नो जाता, संपन्न हुआ था, तो उसका विलोम क्या पद हुआ, पद क्या हो जाएगा, हुआ है, या होता है। हुआ था का क्या उल्टा हो जाएगा कि बोले हुआ है, उल्टा हो गया, हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार से भी देखिए प्रश्न पूछ लिया है, तो अपन इसको भी कैसे लगाएंगे, बोले जातः इतस्य विलोम पदम किम, इसका विलोम पद क्या हो गया, बोले हुआ था, तो उसका उल्टा ले दीजिए हुआ है या होता है। तो क्या हो जाएगा, अस्ति का अर्थ केवल है, आसीत का हुआ था आचरण यानी किया, लेकिन यहाँ पे भवति जो शब्द होगा वो क्या आएगा कि जाता शब्द हुआ था और भवति शब्द होता है या हुआ है, ठीक है। तो भवति शब्द इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से सहायक क्रियाओं का भी वो विलोम शब्द पूछ सकते हैं कि था लगा था तो उसका उल्टा है कर दीजिए। अब कह रहे हैं अस्मिन गद्यांशे, इस गद्यांश में आचरण जो इति क्रियाया, आचरण जो क्रिया है उसका कर्तृपदम कौन, कर्तृपदम किम, उसका कर्ता कौन है। जो आचरण हुआ है, आचरण किया है, काय का आचरण किया, स्वागत करने का आचरण, स्वागत आचरण लिखा था, बोली उसका कर्ता पद कौन है, वो क्रिया तो हुई है, स्वागत किया है, लेकिन किसने किया, बोले कर्ता कौन है, बोले मुख्य अतिथि ने स्वागत किया था, स्वागत किया था, किसका किया था, बोले छात्राः, तो जो छात्र लोग थे, जो छात्र थे उन्होंने क्या किया था उनका। तो अब ऐसे अगर आप समझ नहीं पाए कि इस क्रिया का कर्तृपद कौन है, तो आप अपने गद्यांश में देख लीजिए कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, छात्राः ध्वनिना तस्य स्वागतम आचरण, कि क्या किया उन्होंने, छात्रों ने किया, तो छात्र ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, वाद्य यंत्र ध्वनि से करने वाले कौन है, बोले कर्ता कौन है, बोले छात्र हैं। तो इसमें छात्र शब्द हमारा क्या हो जाएगा, इसका कर्तृपद बन जाएगा। अब कह रहे हैं अनुच्छेदे छात्रा इति कर्तृपद से क्रियापद किम, बताइए। यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो अनुच्छेद में छात्रा कहीं पे लिखा होगा शब्द, उस कर्तृपद का क्रियापद क्या है, ठीक है, अलम्भंत है, पूषितवान है, अस्ति है या भति है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें सीधा उन्होंने कहा कि अनुच्छेद में देखो, अनुच्छेद में जो छात्रा शब्द कहीं लिखा होगा और इन चार क्रियाओं में से देखिए उसमें कौन सी क्रिया लगी हुई है। तो इसके लिए हमें सीधा कहाँ जाना पड़ेगा, अपने गद्यांश के पास। तो हम क्या क्या कहेंगे यहाँ पे, देखिए छात्राः बहून पुरस्कार अलम्भंत, लाते हैं, कि मिल गई हमें क्रिया ये छात्रा शब्द से। अब यहाँ पे छात्रा था लेकिन यहाँ पे आचरण था, तो आचरण तो उन्होंने पूछा नहीं है, नहीं पूछा ना, यहाँ वहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, बोले छात्रा के संग में और दूसरी क्रियाएं लिखी हुई है, तो अलभंत लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे हम किसको सही कर देंगे, अलभंत, ये हमारी क्रियापद हो जाएगी। कहीं बाहर कहीं नहीं जाना है, उसी में से लिखना है। अब कह रहे हैं अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखित,
ठीक है, अब इसके लिए उचित शीर्षक लिख लीजिए। तो अब जब हमने इतना पूरा पढ़ा और उसमें बताया किसके बारे में है, बताइए, पूरा हमने पूरा गद्य पढ़ा, उसके इतने लगाए, सब कुल मिला के बात किसकी हो रही थी, बोले यहाँ पे ज़्यादातर सब चीज़ देखी तो सिर्फ अस्माकम विद्यालय के बारे में सब बातें हो रही थी। तो कुछ मत कीजिए, बस सिर्फ अपना लिख दीजिए अस्माकम विद्यालय, बस हो गया शीर्षक। जो चीज़ अपनी उसके बारे में ज़्यादा बताई जा रही है, ये सारा पूरा जो बताया है, हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में बताया, हमारे विद्यालय का आपने वो बता दिया कि भाई इसका परीक्षा परिणाम कैसा रहता है, बच्चे कौन सी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें सब हमारे विद्यालय के बारे में बताई जा रही हैं, तो शीर्षक भी लिख दीजिए अस्माकम विद्यालय, तो बस हो जाएगा। लीजिए, ये हमारा शीर्षक हो जाएगा और 10 नंबर हमारे पूरे हो जाएंगे। इतनी सी छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं है, समझना है बस। समझने के बाद आराम से एक बार, हम हमेशा कहते हैं कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए। गद्यांश आपने ध्यान से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपके प्रश्न उत्तर फिर गलत नहीं होने वाले, क्योंकि आप अब फिर अर्थ समझ लेंगे। अर्थ को समझने के लिए कहेंगे मैम हम अर्थ कैसे समझे, हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमने जो संस्कृत अनुवाद इसीलिए करवाया, उसमें एक एक विभक्ति के जो अनुवाद करवाए हैं वो इसीलिए करवाए हैं कि विभक्तियों को समझ लीजिए कि भाई प्रथमा विभक्ति में क्या अर्थ निकलता है, द्वितीय में क्या निकलता है, कौन सी विभक्ति में क्या अर्थ निकलता है। अर्थ हमें उन विभक्तियों से पहचान में आए। विद्यालय लिखा है तो इसका अर्थ निकलेगा विद्यालय में, विद्यालयस्य लिखा है तो इसका अर्थ निकलेगा विद्यालय का, है ना। विद्यालय लिखा है तो विद्यालय से या विद्यालय के द्वारा निकलेगा। तो अर्थ हमें विभक्तियों के अनुसार, विभक्ति चिन्ह हमें पीछे के पता होंगे कि अम शब्द लगा है, ईन शब्द लगा है, अस्य लगा है, अया लगा है, किस लिए लगा है, आय शब्द लगा है तो क्या अर्थ निकल रहा है। तो ये चीज़ अगर हम आप ध्यान कर लेते हैं, याद कर लेते हैं विभक्तियों से, तो फिर हमारी कोई कहीं गलती नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और गद्यांश को ले लेंगे और फिर उसके बाद हम कल अपना नया एक टॉपिक शुरू करेंगे जो होगा हमारा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन और थोड़े से प्रश्न निर्माण, ये 2 चीज़ें और रह गई हैं आपकी, वो हम आपको कल के वीडियोज़ में करवाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।